अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। उसका नाम है तू मेरा पहला जनून। इसकी राइटर हैं बेला वू और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त नावल लिखा है। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अब इसको शुरू करते हैं नावल को। और अगर नावल में कोई मिस्टेक होती है तो काइंडली उसको इग्नोर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मैं नावल का दोबारा नाम रिपीट करी हूँ, तो मेरा पहला जानून, इसकी राइटर है बेलाबू। तो अब इसको शुरू करते हैं। ये दास्तान है रंगों की शौकीन लड़की की, ये दास्तान है हया अफंदी की, जिसके लिए मोहब्बत ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रंग है, जिसके बग़ैर ज़िंदगी बेरंग है। यह दास्तान है मोहब्बत को महज एक लफ्ज़ तक महदूद रखने वाले शख्स की। ये दास्तान है सिकंदर शाह की, जिसको एक लड़की से जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाती है। ये दास्तान है इस सिकंदर शाह की, जिसके लिए मोहब्बत महज एक लफ्ज़ है, लेकिन ये लफ्ज़ कब इसकी रगों में खून बन के दौड़ने लगता है, इसे खुद भी मालूम नहीं पड़ता। हया यार उठ भी जाओ, अब कब से जगा रही हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या आज? अलीज़े हया की दोस्त इसे उठाने की कब से कोशिश कर रही थी, पर मजाल है हया मैडम के कानों पर जूं भी रिंगे। अब अगर ना उठी ना तुम हया, तो मैं अपने तरीके से उठाऊंगी। अलीज़े ने कुछ सोचते हुए बेड से साइड टेबल पर पड़े पानी के जग को उठाया और बिना कुछ सोचे हया पे उलट दिया। क्या हुआ? पानी गिरने से हया दफ्तन बुलखलाहट से बेदार हो गई। फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता आप अभी उठी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। अलीज़ा ने इससे टोकते हुए कहा। ये क्या लीज़ू, क्यों मेरे ख्वाबों की दुश्मन बन जाती हो तुम भी? हाय मेरा शहज़ादा बस सेंट्री मारने ही वाला था, लेकिन नहीं, तुम्हें कहाँ हज़म होगा ये कहीं से भी टपक पड़ती हो। हया ने खोए खोए अंदाज में शिकवा किया। ओहो, मेरा शोना अपना शहज़ादा देख रहा था। हाँ, माज़ो ख्वाह है शहज़ादी साहिबा कि हमने आपके ख्वाबों में खलल डाला, लेकिन वो क्या है ना, आपको अपनी जान अजीज़ हो या आपको जा वो क्या है ना, आपको अपनी जान अजीज़ हो या ना, पर हमें बहुत अजीज़ है। अलीज़े ने हया को तंग करते हुए कहा। क्या मतलब? हया ने ना समझी से पूछा। मतलब ये कि 9 बज गए हैं, एक लेक्चर तो मिस हो गया है। अब थोड़ी नवाजिश करेंगी आप शहजादी साहिबा कि जल्दी से तैयार हो जाएं, ये ना हो कि अगले लेक्चर में सर घुसने ही ना दें क्लास में। एक तो इंसल्ट और ऊपर से क्लास की बातें वो अलग से सुननी पड़ेंगी। अलीज़े ने नहायत मासूमियत से अपना हाल दिल बयान किया। क्या 9 बज गए? किसी ने जगाया क्यों नहीं? एक चीख के साथ हया ने वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। इसे देखते हुए अलीज़े भी नीचे हाल में आ गई, जहाँ मिसेस अफंदी बैठी हुई थी। शावर लेकर हया अलमारी की तरफ आई और एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक निकाली, जिसका गले पर खूबसूरत अंदाज में मोती लगे हुए थे और बॉर्डर पे बहुत नहायत नफासत से काम हुआ था। ड्रेस पहनने के बाद आईने में खुद पर एक सरसी सी निगाह डाली, फिर पुरकशिश ग्रे आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी नरम और मुलायम होंठ और निचले होंठ के बाएं तरफ स्याह तिल, जैसे इनका पहरेदार बैठा हुआ हो। स्याह सिल्की कमर तक आती घनी जुल्फे छोटी में मुकीद करके चोटी में मुकीद करके खूबसूरत अंदाज में नफासत से हिजाब सेट किया। मेकअप की ज़रूरत इसे वैसे भी नहीं थी, सिर्फ लबों पे हल्का सा लिप ग्लॉस लगा के और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अफंदी। हया ने अपनी अम्मी से गले लगकर प्यार से सलाम किया। आयशा अफंदी तो अपनी बेटी के मिसेस अफंदी कहने पर ही गुस्सा हो गई। देख रही हूँ अलीज़े, ये मुझे अम्मी कहने की बजाय सीधा मिसेस अफंदी कह रही हैं। उन्होंने हया को शिकवा कर नज़रों से देखते हुए कहा। आंटी, आपको तो पता है इसकी आदत का, सबको तंग करने में मज़ा आता है इसे, लेकिन आपसे मोहब्बत भी बहुत करती है। ये बस सिर्फ तंग करने के लिए ऐसा कहती है। अलीज़े कुछ और कहती, पर बर वक़्त हया की नज़र खुद पे महसूस करके इसने हया की तरफ दारी कर दी, क्योंकि पता था कि बाद में रोस्ट तो ये मुझे ही करेगी। ओके मामा, हम यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। हया इनसे मिलकर जाने लगी कि मिसेस अफंदी ने रोक लिया। हया बेटा, नाश्ता तो करके जाओ, खाली पेट कुछ नहीं पड़ने वाला इस जहन में। नहीं मामा, हम कैंटीन से खा लेंगे कुछ, आप अपने इन को नाश्ता करवाएं। हा हा, हया ने संजीदगी से कहते आखिर में शौक लहजे में इन्हें छेड़ते हुए इनके गाल पर बोसा दे गई।
चल पगली, इस उम्र में भी हमें छेड़ने से बाज ना रहना। मिसेस अफंदी की हरकत पर सुर्ख हो गई। हाँ हाँ मामा, यू आर ब्लशिंग। हया ने कहते हुए अलीज़े के कंधे से अपना कंधा टकराया कि देखो तुम भी शर्मा लिया करो, हर वक्त में ये 12 बजे बजाय बैठी रहती हो। अच्छा आंटी, अभी हम चलते हैं, ये ना हो कि क्लास में एंट्री ही ना होने दे। अल्लाह हाफिज़। ये है अफंदी वेला। नहायत खूबसूरत अंदाज में, बिना जो देखने वालों का की तवज्जो का मरकज़ रहता है। हसन अफंदी की शादी इनकी पसंद से आशा अफंदी से हुई। इनकी एक ही बेटी है हया। हसन अफंदी शौक चलचल सबकी जान बसती है हया में। ये मंजर है लंदन एयरपोर्ट का, जहां 5 गाड़ियां रुकती हैं। गार्ड से भरी गाड़ियों के रुकने पर ब्लैक मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलने पर सब गार्ड्स अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। ब्लैक मर्सिडीज में से वो भरपूर वजाहत का मालिक नीली समंदर सी गहरी आंखें, अपने अंदर कई राज दफन किए हुए, बाएं गाल पर डिंपल जो ज़रा कम ही मंजर आम पर आता है या शायद आता ही नहीं, हल्की दाढ़ी, गुलाबी अनाबी लब स्याही से पाक जो कि सिगरेट ना पीने की निशानी है, खूबसूरत काले बाल जो जल की मदद से नफासत से सेट किए हुए हैं, बेदाग पेशानी, सफ़ेद रंग, बेदाग चेहरा, ट्राउज़र में वो बहुत ही ब्लैक सूट में वो बहुत ही पुरकशिश लग रहा था। गाड़ी से निकलकर इसने गार्ड्स को जाने का इशारा किया और खुद अंदर एंटर हो गया। इसके पीछे ही इसका पर्सनल सेक्रेटरी भी दाखिल हुआ। इसे देखकर कई लड़कियों के दिल धड़के, लेकिन वो इन सब से लापरवाह आगे बढ़ गया। लेक्चर लेने के बाद वो दोनों कंटीन में बर्गर से भरपूर इंसाफ करने लगी। एक तो तू बता लीजो, तुझे कैसा लाइफ पार्टनर पसंद है? हया ने कुछ सोचते हुए लीजे से पूछा। मैंने कभी गौर नहीं किया इस बात पे, क्या सोचना अगर इसके उलट निकल आए? अलीज़ा ने तो हम मुझसे जवाब दिया, लेकिन मैंने तो सच्चा सोचा हुआ है। अच्छा जी, क्या सोचा हुआ है, ज़रा हमें बताना पसंद करेंगी? यार देखो, शादी बंदा इसी से ही करे जो लविंग हो, केयर करने वाला हो, अच्छी शक्ल सूरत हो, सबसे बढ़कर खड़ूस सड़ू टाइप ना हो। हया ने अपनी राय दी। और और अगर हया डार्लिंग, अगर तुम्हें कोई इसके उलट मतलब खड़ूसा बंदा मिल गया तो क्या करोगी? अल्लाह ना करे ये तुम मुझे ज़रा क्यों कह रही हो? कभी कभी मुझे लगता है तुम दोस्त नहीं हो मेरी, वरना दोस्त ऐसे होते हैं जो डराते ही रहे। हया ने खूबी से रुख मोड़ लिया। अच्छा अच्छा सॉरी ना, यूँ रुख ना फेर के बैठो, अब नहीं कहूँगी। चलो अपना कबीला ठीक कर लो मेरी तरफ। अलीज़ा ने जल्दी से मनाया, ये सोच कर कि मुबादा सोच मुस्तकिल नाराज़गी का लाइसेंस ही ना दिखा दे। पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखने पर इसके जिस्म में सुरूर की एक लहर दौड़ी। इसने एक लंबा सांस खुली फिजा में खींचा। जूं जूं वो आगे बढ़ रहा था, कितनी ही लड़कियां इसको देखती, लेकिन वो इन पे एक नागवार नज़र भी डाले बगैर सीधा चलता रहा, क्योंकि इसे इस तरह की दिल फेंक किस्म की लड़कियां जहर से भी बुरी लगती थी। कुछ आगे जाके से एक शख्स बोर्ड पकड़े नजर आए, जिस पर बड़े बड़े जली हुरूफ में लिखा था सिकंदर शाह। सिकंदर ने इस शख्स को देखकर साइड स्माइल पास की। मुकाबिल के लिए ये भी किसी इनाम से कम नहीं थी, क्योंकि मुकाबिल शख्स इसका जिगरी यार ज़ियाफ मलिक था। इसे देखकर ड्राइवर ने ब्लैक मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला। दोनों गाड़ी में सवार हुए और वो गाड़ी जन से फराटे भरती अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गई। उफ़, आज तो मैं थक गई, कसम से बहुत मुश्किल दिन था। हया ने एक लंबा सांस फिजा के सबूत करते हुए कहा की वजह से इंसल्ट भी और लेक्चरों में अलग दिमाग खपाया। लीजे ने भी इसकी तायद करते हुए कहा, शुक्र है कल संडे है, आराम से उठूंगी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सुनो, कल आना लाजमी, शॉपिंग पे चलेंगे। नहीं यार हया, कल रहने दो शॉपिंग, मेरा मूड नहीं, किसी और दिन चलेंगे ना। अलीजे ने अपनी राय दी। नहीं कल मतलब कल ही बता रही हूँ, अगर ना आई तो फिर अपनी ये शक्ल मुझे ना दिखाना। हया ने अपनी बात मनवाने का एक और हरबा इस्तेमाल किया, जो कि कामयाब हो गए। अच्छा आ जाएंगी, मैं तुम भी क्या याद करोगी? अलीज़ा ने बिलाकर हथियार डाल दिए। पता जो था कि हया से बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों बातें करती हुई वापसी के लिए निकल आई। ब्लैक मर्सिडीज शाह मेंशन में रुकी। इसे देखकर गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला। गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई होने के बाद सिकंदर शाह अपनी तमाम तर वजाहत से बाहर निकले। इसे देखकर तमाम लाजमीन मौतबाना अंदाज में खड़े हो गए। सिकंदर शाह अपनी बारोब शख्सियत से मेंशन में दाखिल हुआ और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इसे जाता देख तमाम लाजमीन वापस से अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि इन्हें सिकंदर शाह के गुस्से का इल्म था। ज़रा सी ताख़ीर पे इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच जाता। रूम का हैंडल घुमाकर वो अंदर दाखिल हुआ। ये एक शानदार पोशीदा कमरा था। जहाज़ी साइज बेड, एक नरम सोफ़ा और कंप्यूटर और फर्नीचर के नाम पर कमरे में एक तरफ ग्लास वॉल, जहां से बाहर निकला तो आगे स्विमिंग पूल। जहाज़ी साइज बेड के एन ऊपर दीवार पर इसकी एक
तस्वीर जिसमें इसका डिंपल भी थोड़ा ज़ाहिर है। इसे मुस्कुराते किसी ने नहीं देखा क्योंकि हमेशा अपने ऊपर संजीदगी का लबादा ओढ़कर सबसे मिलता है। थकन से इसका सर भी कुछ भारी होने लगा, शायद सफ़र की थकान थी। इसे अलमारी से एक वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होने के बाद वो रब रब से हुलिये में बाहर आया। शावर से इसकी थकन भी उतर चुकी थी और अब वो फ्रेश महसूस कर रहा था। वक़्त काफ़ी हो चुका था और अब नींद भी आने लगी। वो बेड पर नींदराज हो गया। सफ़र में नींद पूरी ना होने के बायस से वो कुछ ही देर में गहरी नींद सो गया। अगले दिन हया सुबह ही उठ गई क्योंकि आज इसे शॉपिंग पे जाना था। ब्लैक कलर की सादा सी खूबसूरत फ्रॉक पे ब्लैक स्कार्फ मफलर की तरह गले में डाला हुआ, स्याह रेशमी कमर तक आते बाल खुले छोड़कर अब वो मेकअप के नाम पर ग्रे आंखों में काजल और हल्का सा लिप ग्लॉस लगा रही थी। तभी अलीज़े अंदर आई। माशाल्लाह, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, जिसपे हया ने आईने में से ही इसे देखकर स्माइल पास की। हया यार, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम पे ये ब्लैक कलर खूब जच रहा है। शुक्रिया, वैसे तुम भी कम नहीं लग रही हो। हया ने खुश दिली से तारीफ वसूल की। अच्छा चलो, मैं तैयार हूँ, लेट हो जाएंगे। शॉपिंग करते हुए लंच भी बाहर करना है आज। हया ने जल्दी से सैंडल पहनी और इसे लेकर बाहर निकल गई। माशाल्लाह, आज तो दोनों बच्चियां बहुत प्यारी लग रही हैं। किधर जाने की तैयारी है? वो बाहर आई तो लाउंज में ही इन्हें मिसेस अफंदी दिख गई। दोनों को देखकर मिसिस अफंदी ने माशाल्लाह कहा और तैयारी की वजह पूछी। मामा, आपको बताना था ना, आज मैं और लिज़ा शॉपिंग पर जा रही हैं। आज का दिन ही तो फ्री है, फिर से बोरिंग रूटीन शुरू हो जाएगी, इसलिए आज हम बाहर एंजॉय करेंगे। हया ने अपनी अम्मी से गले मिलते हुए मोहब्बत से बोली। अच्छा ठीक है, कोशिश करना जल्दी वापस आ जाओ। मिसिस अफंदी ने भी रोकना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि दोनों बहुत खुश थी। इतने टाइम के बाद वो इकट्ठी बाहर जा रही थी। कमरे में सूरज की रोशनी ग्लास वॉल के जरिए दाखिल हो रही थी। आंखों में रोशनी की चुभन के बाइस इसकी आंखें खुल गई। टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। वो पहली दफ़ा इतना लेट बेदार हुआ था। जल्दी से उठकर फ्रेश हुआ और ब्लैक थ्री पीस सूट के लिए चेंजिंग रूम में ब्लैक थ्री पीस सूट लिए चेंजिंग रूम में चला गया। आईने के सामने खड़े होकर बाल सेट किए। बाएं हाथ में कीमती घड़ी मुकीत की और महंगे कलोन की तकरीबन आधी बोतल ही स्प्रे की। खुद का सरसरी सा जायजा लेने के बाद इसने फ़ोन उठाया और बाहर निकल गया। नाश्ते का वक्त निकल चुका था, इसलिए जूस का एक गिलास और साथ में ब्रेड खाया और ऑफिस के लिए निकल गया। इसे देखकर गार्ड से दरवाज़ा खोला। ब्लैक मस्टर्डी शाह मेंशन से निकल गई। रास्ते में ही इसने फ़ोन ऑन किया तो ज़ियाफ़ की कॉल्स थी। इसने कुछ सोचकर कॉल बैक की जो पहली बेल पर ही रिसीव कर ली। शुक्र है यार, तुमने कॉल की। कब का परेशान हूँ। कल तुम्हें छोड़ने के बाद मैं घर आके कुछ पेंडिंग काम किया था। वो क्या? लेकिन अब एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ज़ियाफ़ कॉल यस करते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया। ऐसा भी क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, एक दिन में कौन सी मुसीबत आ गई? सिकंदर बार आवाज़ में बोला। तुम्हें पता है जिस हसन अफंदी का तुम्हारे साथ 30% की पार्टनरशिप की है जिसने? हाँ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? सिकंदर संजीदगी से गोया हुआ। तो फिर ये भी पता होगा कि तुम्हें कि बिजनेस में लॉस होने का सारा खमज़्यादा हसन अफंदी को पूरा करना होगा। ज़ियाफ़ सीधी तरह बताया इस असल बात क्या ज़ियाफ़ सीधी तरह बताओ असल बात क्या है? यूं पहेलियाँ बुझाकर मुझे गुस्सा न दिलवाओ, सिकंदर ने कारदार लहजे में ज़ियाफ़ से कहा। हसन अफंदी को बिजनेस में लॉस हो गया है। जिसके साथ डील की थी उन्होंने फ्रॉड किया और सारा पैसा लेकर भाग गए। 1 करोड़ का नुकसान तुम्हें कंपनी को हुआ है, तुम्हारी कंपनी को हुआ है। जिस डील के लिए तुम पाकिस्तान आए हो और इतनी मेहनत कर रहे हो वो अब कैंसिल हो गई है। ज़ियाफ़ ने एक ही सांस में सब कुछ सिकंदर की गोशेगुजार कर दी। मुबादा कहीं गुस्सा मुझ पर ही ना निकाल दे, इस डर से जल्दी से बात ख़त्म करके कॉल काट दी। दूसरी तरफ सिकंदर की आंखें गुस्सा जब्त करने से लाल अंगारा हो गई। दफ्तर इसने गाड़ी का रुख हसन वेला की तरफ करने को कहा। वो दोनों इस वक्त कराची के बड़े मॉल में मौजूद थी। कपड़ों की बुटीक के करीब से गुजरते हुए हया की नज़रें खूबसूरत नेट की ब्लू मैक्सी पर पड़ी, जिसे देखते ही इसके मुंह से बेसाख्ता वाव निकला। मैक्सी थी भी बहुत खूबसूरत, जिसके गले पे नफीस मोतियों का काम हुआ था। बाजू जालीदार नेट के थे। अलीज़ा ने हया की नज़रों के ताकों में देखा तो वो भी इसकी पसंद को सराहे बगैर ना रह सकी। वाइस हया, तुम्हारी पसंद तो बहुत ज़बरदस्त है। वैसे हया, तुम्हारी पसंद तो बहुत ज़बरदस्त है, कसम से ये बहुत प्यारी है और तुम पे तो और अच्छी लगेगी। ये ले लो। अलीज़ा ने इसे मशा दिया। नहीं लीजू, मैं तो बस इसे ही देख रही थी, ये मैं नहीं कैरी कर सकूंगी और मुझ पे खाक अच्छी लगेगी। हया ने मुंह बसूरते हुए कहा। नहीं तुम लोगी, बल्कि ऐसा करती हूँ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और तोहफे ठुकराए नहीं करते। अब ठीक है। अलीज़ा ने नया हल निकाला। ड्रेस पैक करवाने के बाद वो एक करीबी रेस्टोरेंट में गई। वहाँ उन्होंने बिरयानी ऑर्डर की और साथ में ड्रिंक। वो साथ में बातें भी कर रही थी और खाना भी इंजॉय कर रही थी।
अफंदीवेला पहुंचकर इसने अंदर की जानिब कदम रखा। अफंदीवेला के मुलाजमी इस वजीर शख्स से मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाए। आज इतवार था तो हसन साहब घर ही थे और दूसरी वजह इनको जो नुकसान हो गया था इसकी परेशानी, सुबह ही इन्हें कॉल आई थी कि इनके साथ जिन लोगों ने डील की थी वो सारा पैसा लेकर बाहर भाग गए हैं। अब इस नुकसान की तलाफी नहीं करनी थी, प्रॉपर्टी सारी बेचकर भी नुकसान पूरा नहीं हो सकता था। मिसेस अफंदी भी अलग से परेशान थी। वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो हसन साहब एक लम्हे के लिए साकत हो गए कि आया ये हकीकत है, और अगर हकीकत भी है तो वो इसे तस्लीम करने से इनकारी थे। कैसे वो इसका मुकाबला करते? सुबह के न्यूज़ के बाद से तो यही परेशानी थी, लेकिन कुछ इत्मीनान भी था कि सिकंदर शाह पाकिस्तान नहीं तो वो इसके आने तक नुकसान पूरा कर लेंगे। लेकिन अब एकदम ही सिकंदर का इनके सामने होना इनके लिए किसी सदमे से कम ना था। मिसेस अफंदी भी खुद आने वाली शख्सियत को देखकर हैरान थी। कैसे हैं हसन साहब? बैठने का नहीं कहेंगे, इसका लहजा तंजिया भरा था जिसे और कोई नहीं हसन अफंदी ज़रूर समझ गए थे। इसकी रौबदार शख्सियत से हसन अफंदी एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को कंपोज कर लिया। जवाबदार भी तो होना था इन्हें। हाँ क्यों नहीं, बैठो, तुम्हारा ही घर है। हसन साहब की बात पर जहाँ इसने सोफे पर नशिस्त संभाली वहीं मिसेस अफंदी अपने शोहर की घर वाली बात पर शौक थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसे पहचाना नहीं था। दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी थी और इस खामोशी को हसन अफंदी ने ही तोड़ा। देखो सिकंदर, मुझे आज सुबह ही न्यूज़ मिली। मैं जानता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हें, लेकिन मैं एक एक पाई अदा कर दूंगा, बस कुछ वक़्त की मोहलत दे दो। हसन साहब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, देखिए हसन साहब, जितना नुकसान हुआ है अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दें, बैंक बैलेंस हत्ता के सब कुछ भी, फिर भी आप भरपाई नहीं कर सकते, इतना तो आप जानते होंगे। संजीदा लहजे में इसने हसन साहब को आईना दिखाया, क्योंकि ये हकीकत थी। वो सब कुछ भी बेचकर तब भी नुकसान पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन आप कहते हैं तो एक मौका दे देता हूँ आपको, अगर तब तक भी पैसे अदा ना हो सके। अभी सिकंदर अपनी बात मुकम्मल करता है कि इसके कानों में किसी की खिलखिलाहट की आवाज़ पड़ी। आवाज़ तो इन दो वजूद को भी आई जो सिकंदर की बात अधूरी होने के बाद शीशे पंज में मुबतला थे। सिकंदर ने दफ्तर दरवाजे की जानिब निगाह बढ़ाई तो सामने ही वो ब्लैक सादा सी फ्रॉक में फ़ोन में मसरूफ़ गुफ्तगू नज़र आई। खुली रेशमी कमर तक आते बाल, ग्रे काजल से भरी आंखें, लंबी मुड़ी हुई पलकें, छोटी सी नाक, गुलाबी नरम और मुलायम होंठ, तीखे नक्श, वो कोई अप्सरा लग रही थी। सिकंदर की नज़रें इसके कमसन सरापे पर जैसे रुक गई। इसकी तपिश नज़रें हया के कमसन सरापे पर ही थीं कि अचानक हया को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। इसे सामने देखा तो सिकंदर शाह अपनी तमाम तरवजह नीली सुर्ख डोरों वाली आंखों से इससे ही यकटक देख रहा था। हया का दिल इसके खौफ से कानों में बजने लगा। इसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसकी नज़रों की तपिश से हया ने बुलखलाते हुए कदम सीढ़ी की तरफ बढ़ा दिए और भागकर रूम में बंद हो गई। इसके जाने के बाद सिकंदर ना महसूस अंदाज से मुस्कुराया और जो बात इसने कही इससे सुनकर इन दो वजूद को मानो सांप सूंघ गया। हसन साहब, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। इस दौरान जैसे भी करके नुकसान पूरा करें, नहीं तो 24 घंटों के पूरा होते ही मैं अपनी मनपसंद से कुछ भी ले नहीं तो मैं अपनी पसंद से कुछ भी ले जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आप समझदार हैं। ये कहकर वो रुका नहीं और अफंदी वेला से निकल गया। पीछे हसन साहब और इनकी अहलिया आने वाले वक्त को सोचकर परेशान होगी। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ना हो। रूम में आने के बाद इसने जल्दी से कॉल बंद की। दिल अलग ही स्पीड में धड़क रहा था। फ़ोन बेड पर फेंक कर खुद आड़ी तिरछी सी बेड पर नींदराज हुई कि टांगे बेड से नीचे और पाँव ज़मीन पर बिछे हुए थे। इसी पोजीशन में रहकर सांस बहाल करती वो उठ बैठी, लेकिन सोचों का तमाम रुख बस वो नीली लाल अंगारा आंखें और वो संजीदा ही चेहरा ही रहा। कौन था वो और मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? मुझे जानता है। नहीं, कुछ सोचकर अपने ही ख्यालात की नफ़ी करने लगी। क्या पता बाबा का कोई दोस्त हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन बाबा के दोस्त तो सब अंकल हैं और मैंने देखे हुए भी हैं, लेकिन ये तो कोई 25 साल का लग रहा है। हाय अल्लाह जी, मैं पागल हो जाऊंगी। हया तेरा कुछ नहीं हो सकता, सोच के पागल हो जाओगी। उफ, वैसे था कोई खड़ूस देख तो ऐसे रहा था जैसे मैं इसका ख़जाना लेकर भाग गई हूँ। पागल साइको। अलग अलग अलकबाज से नवाजने लगी। सारी सोचों को झड़क कर वो फ्रेश होने चली गई। अफंदी विला से निकलने के बाद वो सीधा ऑफिस आ गया। अपने बॉस को देखकर सभी हैरत का शिकार थे। अचानक से पाकिस्तान कब आए
इसका कैबिन 3rd फ्लोर पर था। लिफ्ट में दाखिल होकर बटन पुश किया। लिफ्ट ने भी अपना काम ईमानदारी से अंजाम दिया। मतलूबा फ्लोर पर रुकी, लिफ्ट खुली और वो भारी कदम जमाता अपने कैबिन में आया। इसका गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। इतना नुकसान करवाने के बावजूद इसने हसन अफंदी को मोहलत दे दी। अब बस इसे कल का इंतजार था। कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप ना सही तुम पूरा करोगी नुकसान। अपने बाप का क्या हुआ वो तसव्वुर में इसे किया हुआ, वो तसव्वुर में इसे मुखातिब करते हुए कल का इंतजार करने लगा। आखिरकार अगली सुबह भी आ गई जिसका वो शिद्दत से मुंतज़िर था। वो फ्रेश होकर तैयार हुआ। नाश्ता करने के बाद इसका इरादा फंदी वेला की तरफ जाने का था। वो बाहर आया, ब्लैक चमचमाती BMW की ड्राइविंग सीट संभाली और शाह मेंशन से निकल गया। सड़क पर इसकी BMW फुल स्पीड से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी। तकरीबन आधे घंटे में वह फंदी वेला के बाहर मौजूद था। इसे देखकर गार्ड ने गेट खोला और गाड़ी को अंदर दाखिल होने दिया। गाड़ी से निकलकर वो मगरूर चाल चलता हुआ लॉन्च में आया। इंतजार करना सिकंदर शाह की डिक्शनरी में शामिल नहीं था, इसलिए इसने इस घर के मुलाजमे को हसन साहब को बुलवाने का कहा और खुद सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। अफंदी वेला पे ये सुबह बहुत भारी थी। हसन अफंदी और उनकी अहलिया आने वाले वक्त को सोचकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। हसन साहब ने कुछ दोस्तों से भी कर्ज के लिए बात की, लेकिन कहीं से भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। अभी वो इन्हीं सोचों में थे कि मुलाजिम ने सिकंदर के आने की इतला दी। वो भी सारा मामला खुदा के सुबुत करते हुए उठ गए। अब जो होगा देखा जाएगा। लॉन्च में आकर इनकी नज़र सिकंदर पर पड़ी, जो बड़ी शान से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा हुआ था। इसे देखकर वो खुद भी सोफे पर बैठ गए। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करके वक्त ज़ाय नहीं करूँगा। जैसा कि 24 घंटे मुकम्मल हो गए हैं तो असूल के मुताबिक आपने पैसे अदा करने हैं, वरना असूलन में अपनी पसंद से इस घर से कुछ ले जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। संजीदा लहजे में वो इन्हें बहुत कुछ बावर करवा गया था। देखो सिकंदर, इतनी जल्दी वो भी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे हो सकता है? हमें थोड़ा और वक्त दो। मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही एक एक पाई तुम्हें लौटा दूंगा। हसन साहब को सिकंदर के गुस्से के बायस लाल अंगारा बनी आंखों से डर खाते मिन्नत भरे लहजे में गोया हुए, बस बहुत हुआ, जितना वक्त देना था दे चुका। आपने जितना मेरा नुकसान किया इससे कहीं ज़्यादा इस नुकसान की वजह से मुझे एक डील मिलते मिलते रहेगी, और इस सब की के बावजूद आप चाहते हैं कि मैं सिकंदर शाह आपको एक और मौका दूं। अब आप अपनी पसंदीदा चीज़ को मुझे सौंपने के लिए तैयार हो जाएं। हसन साहब की बात पर वो तैश से चला उठा। हया जो अपने बाबा से कोई बेतुक हया जो अपने बाबा से कोई बात करने के लिए आ रही थी, लॉन्च से अनजानी आवाज़ सुनकर इसने लॉन्च की तरफ रुख किया, लेकिन वहां पहुंचने पर इसने इसी अजनबी को अपने बाबा से ऊंची आवाज़ में बात करते देखा। उसे से आगे बढ़ी, सिकंदर के मुकाबिल खड़ी होगी, लेकिन इसकी नीली आंखों में गुस्से का इश्तियाल देकर वो एक लम्हे के लिए सहम गई, लेकिन बर वक्त खुद को संभाल लिया। कौन हो तुम, और ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का, और क्या तमाशा लगा रखा है किसी के भी घर में आकर यूं हंगामा करने से? क्या साबित करना चाहते हो? बहुत बहादुर हो, अगर ऐसी बात है तो तुफ है तुम्हारी बहादुरी पे, तुम्हारी घटिया सोच पे। अपने बाबा की बेइज्जती पर वो किसी पल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी गुस्से से सिकंदर को जो मुंह में आया सुना गई। हसन साहब अपनी बेटी को इस वक्त यहाँ देखकर अंदर ही अंदर डर रहे थे कि सिकंदर शाह का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या बात कहे। सिकंदर ने एक नज़र हया के गुस्से से सुर्ख चेहरे पर डाली और फिर हसन साहब पर। मतलब साफ था कि इस घर में इनकी पसंदीदा चीज़ यही है, और अब ये सिकंदर शाह की है। ये आपकी इकलौती बेटी है, जान से अजीज़ है आपको, लेकिन आपकी वजह से मुझे एक बहुत अहम डील से मिलने से रह गई। अब इस नुकसान की तलाफ़ी आपकी बेटी करेगी। ले जा रहा हूँ इसे आपकी आंखों के सामने से, आपको भी पता चले कि पसंदीदा चीज़ दूर हो तो कैसा लगता है। सिकंदर ने संजीदा लहजे में कहते आखिर में हया की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते सा ले जाने लगा। कौन हो तुम, छोड़ो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। बाबा मुझे नहीं जाना, रोकें इसे। सिकंदर की वैशी गिरफ्त पे हया को अपनी जान निकलती महसूस हुई। इसकी दर्द की शिद्दत से नम हो गई, इसकी आंखें दर्द की शिद्दत से नम हो गई। वो रोती रही, चलाती रही, अपने बाप की तरफ आस भरी नज़रों से देखती रही, लेकिन सिकंदर साहब खुद बेबस थे। वो चाहकर भी इस शख्स से अपनी नाजुक पली बेटी को बचा नहीं पाए। छोड़ो मुझे, जंगली इंसान, मुझे बाबा के पास जाना है, कहीं नहीं जाऊंगी तुम जैसे जंगली के साथ। हया ने चलाते हुए सिकंदर के हाथ की पुश्त पर अपने नाखून गाड़े। सिकंदर को जलन महसूस हुई, लेकिन वो अपनी गिरफ्त इसकी नाजुक कलाई पर और मजबूत कर गया। गाड़ी के करीब पहुंचकर इसने फ्रंट डोर खोला और हया को अंदर धकेल दिया और डोर लॉक करके खुद ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को
सड़क पर डाल दिया। हसन साहब अपने आप से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहे। इनकी मौजूदगी में इनकी नाजुक सी बच्ची को कोई ले गया और वो कुछ कर भी नहीं पाए। अब तो बस इन्हें अल्लाह के सुपुर्द अपना मामला कर दिया और अपनी बच्ची की हिफाजत की दुआ करने लगे। मिसेस अफंदी अपनी बच्ची को किसी गैर शख्स को ले जाते हुए देखकर शिकवा करा नज़रों से हसन साहब को देखने लगी, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ दुआ ही कर सकते थे। वो अपनी बच्ची के लिए रास्ते में ही हया मजामत करते हुए होशो खरीद से बेगाना हो गई। कुछ ही देर बाद गाड़ी शाह मैंशन पहुंची। गाड़ी पोर्च में खड़ी करने के बाद वो बाहर निकला और हया की साइड का दरवाज़ा खोला। सिकंदर की नज़र इसके चेहरे का तौवा करने लगी। भीगी पलकें, सूजी आंखें जो रोने के बायस हो गई। सुर्ख नाक इस वक्त वो पिंक कलर के सादा से सूट में थी। स्याह बाल कमर पर बिखरे हुए थे, कुछ चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे। सिकंदर ने इसे बाहों में भरा और अंदर दाखिल हो गया। अपने कमरे में पहुंचकर इसने बेड पर लटा दिया और खुद बाहर निकल गया। रात की किसी पहर इसकी आंख भूख और प्यास की शिद्दत से खुली। इसने उठकर कमरे में नजर दौड़ाई। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का ये एक बड़ा सा कमरा था। हर चीज़ तरीके से रखी हुई थी। ग्लास वॉल से स्विमिंग पूल का मंजर बासानी दिख रहा था। चांद की रोशनी में स्विमिंग पूल का पानी चमक रहा था। कमरे में एसी के बायस माहौल पुरसकून था। वो अभी रूम का जायजा ले रही थी कि अचानक कोई डोर खोलकर रूम में एंटर हुआ। अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर हया एक बार फिर गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी, पर अचानक कारपेट में पाँव फंसने से वो मुकाबले पर गिरती। सिकंदर ने बर वक्त इसे कमर से थाम लिया। हया ने गिरने के खौफ से आंखें सख्ती से मींच ली। होश तो तब आया जब सिकंदर ने किसी चूत की तरह इसे पीछे फेंका। अगर पीछे बैठना होता तो हया जमीन बोस हो जाती। अपनी इस कदर तजलील पर हया ने गुस्सा देके आगे बढ़कर इसका गिरबान पकड़ लिया। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वो गुस्से से इस पे चलाने लगी। सिकंदर ने एक नज़र इसके लाल होते हुए चेहरे को देखा और फिर इसके हाथों को जो इसके गिरबान तक पहुंच चुके थे। सिकंदर ने इसकी दोनों कलाइयों को अपनी आहनी गिरफ्त में लिया और इसे बेड पर उछाल दिया। खबरदार, जो ऊंची आवाज़ में मुझसे बात की, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं की और सिकंदर शाह के गिरबान तक पहुंचे, और तुमने ऐसा करके खुद के लिए मुश्किल खड़ी की है। वो ऊंची आवाज़ में धाड़ा। और रही बात कि तुम यहाँ क्यों हो, तो सुनो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें ज़मानत के तौर पर तुम्हें 1 करोड़ में जो नुकसान तुम्हारे बाप ने मेरा किया है कि अवश्य दिया है, इसके आगे ये कुछ भी नहीं। काटदार लहजे में जवाब दिया। हया के सर पर हैरतों के पार टूटे। इसका दिमाग माफ हो गया। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। इसके ज़हन में बस एक ही बात घूम रही थी कि तुम्हारे बाप ने बेचा है तुम्हें। कब इसकी आंखों से आंसू बहने लगे इसे नहीं पता लगा। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा सौदा बाबा कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम झूठे हो। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों का? वो रोते हुए चलाने लगी। शट अप! अगर ये घटिया लफ्ज़ दोबारा अपने मुंह से निकाला, ज़बान काट कर रख दूंगा। नफरत है मुझे मोहब्बत लफ्ज़ से। वो गुस्से से कराया। देखो प्लीज़, मुझे जाने दो। आखिर मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है वो, और मेरा कसूर क्या है? हया इसके गुस्से से डर कर मैंने तो बड़े लहजे में बोली, ओके चलो एक डील करते हैं, इसके बाद तुम घर जा सकती हो। सिकंदर ने इसके चेहरे पर नजर जमा के कहा। घर के नाम पर हया की आंखों में चमक आ गई जो सिकंदर से मुख्फी नहीं रह सकी। मुझे मंजूर है तुम्हारी हर बात। हया ने कुछ सोचे समझे बगैर जल्दी से हाँ कर दी कि कहीं वो मुकर ही ना जाए। पहले पूरी बात तो सुन लो स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी किस बात की है? सिकंदर इसकी तरफ झुकते हुए मायनी खेज लहजे में बोला और इसकी कान की लू को दांतों में दबाया। हया ने सिसकी दबाई। तुम इस शर्त पर घर जा सकती हो अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारो। भारी गंभीर लहजे में इसने हया के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा डाला। हया के सर पर जैसे आसमान गिरा। अपनी इस हद तक हित अमेज तजलील पर इसके अंदर इश्तियाल की लय दौड़ी थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, घटिया इंसान? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। वो गुस्से से फंकारी। तो ठीक है, यही रहोगी अब तुम मेरी रखेल बनकर। मैं जब चाहूँगा तुम्हारे करीब आ सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहते ही वो इसकी तरफ झुकने लगा। एकदम हया ने इसे रोका। रुको, ये ठीक नहीं है, ये गुनाह है। इसने रोते हुए कहा। सब ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, रखेल ऐसे ही होती है। नहीं, ये गुनाह है। तुम नाम महरम हो, तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे रोज़े क़यामत खुदा के सामने जवाबदा होना है। तब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने अल्लाह को कि मैं अपनी इज़्ज़त खुद ही नीलाम करवा दी? प्लीज़ मुझे बख्श दो। हया ने सिसकते हुए एक आखिरी कोशिश की। सिकंदर हया निकाह स्पेशल। सिकंदर कुछ कहे बगैर रूम से निकल गया। इसके जाने के बाद हया ज़मीन पर बैठ गई। हिचकियों से इसका जिस्म हौले हौले लर्जने लगा और शिद्दत से दुआ करने लगी, काश ये हकीकत ना हो, एक बुरा ख्वाब हो कि आंख खुलते ही सब पहले जैसा हो जाए।
काश, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में कुछ मौक़ों पर काश एक अधूरी ख्वाहिश भी बन जाता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और हया की ज़िंदगी में भी ये बस एक ख्वाहिश ही रहेगी। काश ये एक ख्वाब होता। बाहर आकर इसने ज़ियाफ़ को कॉल किया और निकाह ख़्वान और गवाहों को लाने को कहा। ज़ियाफ़ ने फ़िलवक़्त पूछने से इज्तनाब बरता। कुछ देर बाद सिकंदर वापस आया और उससे साथ चलने को कहा। हया ने नासमझी से इसे देखा। निकाह हो रहा है हमारा, फिर तो नामहरम नहीं रहूँगा, इसलिए चुपचाप निकाह के लिए खुद को राज़ी कर लो। सिकंदर ने इसके बाजू पर गिरफ्त सख्त कर दी। क्या निकाह? इसका ज़हन माफ़ हो गया। इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। इसने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था। किस्मत ने इसके साथ अच्छा खेल खेला। सिकंदर से बाजू से पकड़कर बाहर हाल में लाया और वो किसी कट्टी डाली की मानिंद इसके साथ खींचती चली गई। हाल में काजी साहब और गवान मौजूद थे, जिनमें ज़ियाफ़ भी शामिल था। काजी साहब ने कहा शुरू किया। जब सिकंदर संजीदगी से कहा, सिकंदर शाह वल्द एहसन शाह, क्या आपको हया अफंदी वल्द हसन अफंदी 50 लाख हक मेहर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। 3 मरतबा पूछने के बाद अब काजी साहब ने हया से पूछने लगे, हया अफंदी वल्द हसन अफंदी, आपका निकाह सिकंदर शाह वल्द एहसन शाह से 50 लाख रुपए हक मेहर तय पाया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसका ज़हन माफ़ हो चुका था। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ख़ुद को बेबस तसव्वुर करने लगी। इसके ज़हन में अपनी और लीज़े की हुई गुफ्तगू घूमने लगी। क्या लीज़े ने जो कहा था वो सच हो गया? क्या मेरी ज़ात इतनी बेमोल है कि कोई भी आकर मेरा सौदा कर दे? ये क्या हो गया था एक दिन में इसके साथ? वो सोचना नहीं चाह रही थी। बस बेआवाज़ आंसू इसके रुखसारों पर बह रहे थे, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी। इसकी तरफ से खामोशी पर सिकंदर ने इसकी कमर की तरफ नामहसूस अंदाज में हाथ बढ़ाया और दबाव डाला। हया इसके गर्म लम्स पे तड़प उठी। इसने किस्मत पर छोड़ दिया अपना फैसला। काजी ने एक बार फिर पूछा और इस बार इसने इकरार कर लिया। कबूल है, कबूल है, टूटे हुए लफ्ज़ों में बामुश्किल अदा की। आज इसकी शख्सियत बदल गई थी। आज वो किसी और के नाम मसनूब हो गई थी, जिसके बारे में इसे कुछ पता नहीं था। आज इसका नाम बदल गया था। अब वो हया फंदी नहीं रही थी, वो हया सिकंदर शाह बन गई थी। इसका दिल किया कि वो धाड़े मार मार कर अपनी बेबसी पर रोए। इसे कोई होश नहीं था कब काजी और दूसरे लोग चले गए। सिकंदर इन सबको बाहर छोड़कर वापस इसके पास आया। गुलाबी सूट में इसकी दूधिया रंगत बहुत चमक रही थी। सिकंदर इसके एक एक नक्श को देख रहा था। ग्रे आंखें रोने से सुर्ख थी, छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी। सिकंदर की नज़र इसके लबों पे गई। इसकी तवज्जो का मरकज़ इसके गुलाबी लबों के नीचे मौजूद इस काते तिल पे थी। सिकंदर का दिल चाहा वो इस तिल को छू कर महसूस करे, लेकिन इसने अपने जज्बात काबू में रखे और इसे देखा जो रो रो के हलकान हो रही थी। इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और अपने रूम में ले आया। दरवाज़ा बंद करके जब वो मुड़ा तो वो इसी पोजीशन में खड़ी थी जैसे इसने छोड़ा था। इसने नफीस से सर हिलाया। सो जाओ, कुछ नहीं कह रहा मैं, फ़िलहाल खुद को अच्छे से तैयार कर लो। अब मेरे पास परमानेंट लाइसेंस भी है तुम्हारे करीब आने का। याद रखना, अब तुम मेरी कैद में हो, भागने की कोशिश भी मत करना वरना सज़ा के लिए तैयार है ना। काटदार लहजे में कहता वो इसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। पीछे वो भूख की शिद्दत से नडाल जल्द ही सो गई। सुबह वो अपने रूम में आया, कमरे का जायज़ा लिया, पर वो इसे कहीं भी नहीं दिखी। वो थोड़ा आगे बढ़ा और नज़र इसके दुपट्टे पर गई। वो भारी कदम उठाता बेड की दूसरी साइड पे आया। नीचे वो बेहोश ठंडे फर्श पर पड़ी हुई थी। सिकंदर गौर से इसका चेहरा देखने लगा। सूजी आंखें रोने की चुगली खा रही थी। रुखसार पर मीठे मीठे आंसू के निशान। सिकंदर ने इसका गाल थपथपाया, लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की। सिकंदर ने इसके माथे पर अपना हाथ रखकर इसका टेम्परेचर चेक किया। इसका जिस्म ठंडा था और शिट, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। इसे जल्दी से इसे अपनी बाहों में भरा और बेड पर लटाकर अच्छे से कंफर्ट इस पर डाला और डॉक्टर को कॉल की। इसे सोच के आते ही कि इसने रात से कुछ नहीं खाया, इसने मुलाजिम को सूप बनाने का कहा। डॉक्टर ने आने पर वो रूम में डॉक्टर को लाया। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया। मिस्टर शाह, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आपकी मिसेस कमज़ोर है बहुत और थोड़ी ठंड लग गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। इनकी डाइट का भी ख्याल रखें, मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ, टाइम पे इन्हें दे दीजिएगा। सिकंदर जहाँ डॉक्टर की परेशान ना होने वाली बात पर पुरसुकून हुआ था, वहीं डॉक्टर की मिसेस कहने पर इसने डॉक्टर को घुरी से नवाजा। डॉक्टर तो सिकंदर की घुरी पे ही बगैर फीस के भाग गया। सूप लेकर वो बेड के पास आया और इसके चेहरे को देखने लगा। इसकी नज़रों की तपिश से वो कसमसाई। इसने आस्था से अपनी भारी बोझल आंखें खोली, लेकिन अगला मंजर देखकर इसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। वो आंखें बड़ी करके अपने ऊपर झुके सिकंदर को देने लगी। सिकंदर भी इसे होशमता देख चुका था, मगर फिर भी इसी पर झुका रहा। तुम तो बहुत कमज़ोर निकली लड़की, सिकंदर ने भारी बोझल लहजे में कहा। यह सवाल था या तंज? हया समझ ना सकी, अलबत्ता इसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसों से इसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होने लगा। उठो, ये सूप पियो जल्दी से, अभी मैंने कुछ
किया भी नहीं और तुम्हारी ये हालत है, अगर कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या हाल होगा। संजीदा लहजे में इसे हुक्म दिया। हया भी बगैर किसी मज़ामत के उठ गई और आस्ता से आस्ता सूप पीने लगी। सूप तो इससे बचपन से पसंद नहीं था, इसलिए वो सिकंदर के जाने का इंतज़ार करने लगी ताकि इसके जाने के बाद वो सूप को गिरा दें। इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर सिकंदर समझ गया कि इसे सूप पसंद नहीं। जल्दी से सारा सूप खत्म करो, मुफ्त का नहीं है जो तुम ज़ाय करो, इस पार लहजे में कहता। आखिर में घुरियों से नवाजा। हया इसकी घुरियों से खाइफ होते जल्दी जल्दी से सूप पीने लगी। वो भी अपने काम का एक था, सारा सूप खत्म करवा के दम लिया। सूप के बाद इसे सूप के पीने के बाद ये मेडिसिन भी लेनी है, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ। मायनी खिज लहजे में कहता। वो हया के 14 तबक रोशन कर गया। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम कमरे से नहीं निकलोगी। अगर तुम्हारे पाँव कमरे से बाहर निकले तो सजा के लिए तैयार है ना। एक और हुक्म सादर किया। हया तो इसके हुक्माना लहजे से तंग आ गई। इसे मेडिसिन देकर वो किसी जरूरी काम से चला गया। वो वही खड़ूस जलाद सड़ू साइको। इसके जाने के बाद हया ने इसे अलग 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 बात से नवाजा। रात वाले वाक़े को वो भुला चुकी थी। अब हालात जैसे भी थे, इसका निकाह हुआ था, जो भी था वो इसका शोहर था। इसने किस्मत के लिखे को तस्लीम कर लिया था। मेडिसिन लेने के बाद वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। कमरे में रहकर इसे घुटन महसूस होने लगी, पर बाहर भी नहीं निकल सकती थी। कुछ सोचते हुए वो कंफर्ट से बाहर निकली, दुपट्टा उठाया, कमरे से बाहर निकल गई। यही सोचकर बाहर निकली कि इसके आने से पहले वो वापस कमरे में आ जाएगी। वो सीढ़ियाँ उतरकर लॉन्च में आई और फिर बाहर लॉन में चली गई। इसने एक लंबा सांस खुली हवा में खींचा। वो नंगे पाँव नरम घास पर चलने लगी। इसे नंगे पाँव घास पर चलना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने घर में नंगे पाँव घास पर टहलती थी। टहलते हुए एकदम वो कराई। इसने झुककर अपने पाँव को देखा। शायद कोई कांटा था जिसके पाँव के अंगूठे में चुभ गया था। इसके गुलाबी सफ़ेद पाँव से खून बह रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर एक चीख के साथ वो कांटा निकाला। दर्द की ताब ना लाते हुए इसकी आंखें नम हो गई। अभी वो उड़ती कि से अपने पीछे भारी कदमों की आहट महसूस हुई जो इसकी तरफ ही थे। आने वाली शख्सियत कौन थी? हया की सोचकर ही जान हवा होने लगी। इसने मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को रोका। इसका हर कदम हया को अपने दिल पर उठ पड़ता महसूस हो रहा था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने मना किया था ना कि बाहर नहीं निकलोगी, फिर क्या सोचकर तुम बाहर निकली? वो धाड़ा। हया की तो इसके लहजे के डर से ही आधी जान निकल गई। एक तो पाँव में दर्द और दूसरा इस शख्स का लहजा। बहुत मुश्किल से वो खड़ी हुई, लेकिन बोली कुछ ना। अब बोलो भी क्या? मौत आन पड़ी कि बाहर निकली? मेरे मना करने के बावजूद जवाब दो, क्या सांप सूंघ गया है? इससे कोई जवाब ना पाकर वो गुस्से से चिल्लाया। सांप तो नहीं, अलबत्ता एक खड़ूस साइको इंसान देख लिया है। वो बस सोच सकी, बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो मैं अभी वो बोल ही रही थी कि सिकंदर ने इसकी बात दरमियान में ही उचक ली। क्या वो मैं जल्दी बोलो वरना कि वो मैं जल्दी बोलो वरना बोलने के काबिल नहीं रहोगी। काटदार लहजे में धमकी दी। वो मुझे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए ताज़ा हवा लेने आ गई। इसकी धमकी से डरकर जल्दी जल्दी बात मुकम्मल की। ओह! सिकंदर ने तो ओ को लंबा करते होंठ सिकेड़े। तो तुम्हें घुटन में हो रही थी तो ताज़ा हवा के लिए लॉन में आ गई। इसने ताज़ा पे ज़्यादा जोर देते हुए कहा। जी जी। इसने किसी मुजरिम की तरह इतराफ़ किया। मेरी बात ना मानकर तुमने जो गलती की है इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सिकंदर ने मायनी खेजी से कहते अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब किया। हया को अपने चेहरे पर इसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसें महसूस हुई। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि अगर हया ज़रा सा भी आगे होती तो इसके लब सिकंदर के लबों से मिस हो जाते। हया ने इसकी बात पर नासमझी से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों की तपिश की ताब ना लाते हुए वो जल्दी से नजरें झुका गई और नामहसूस अंदाज में पहले से सेट हुआ दुपट्टा अपने कंधों पर सेट करने लगी। सिकंदर से इसकी ये हरकत मख्फी ना रह सकी। सिकंदर से सबने का मौका दिए बगैर इसके लबों पर झुक गया। इसकी उंगलियां हया को अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हुई। वो इस अचानक इब्तिदा पर बुलखला गई। इसके लम्स हया को अपनी जान निकलती महसूस हुई। इसने शर्ट को मुट्ठी में बीच दबोच लिया। वो जितनी कोशिश करती इसे दूर करने की, इसके अमल में इतनी ही शिद्दत आ जाती। हया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। इसकी गिरफ्त इसकी शर्ट पर ढीली पड़ गई। सिकंदर ने इसकी ढीली पड़ती गिरफ्त पर इस पर तरस खाकर से छोड़ दिया। जलन के एहसास के तहत हया ने अपने होंठों को उंगली को पूरों से छुआ। खून देखकर इसने सिकंदर की तरफ देखा जो एक बार फिर इसे सोचने का मौका दिए बगैर इसके जख्म पर दांतों से हल्का सा दबाव डालकर पीछे हो गया। ये मेरी बात ना मानने की छोटी सी सज़ा है। अगर मेरी बात पर अमल ना किया तो डेमो तो तुम देख चुकी हो। वार्निंग करते हुए वो बोला। आपको आता ही क्या है? और धमकियाँ देने के अलावा। हया अपनी आदत से मजबूर ज़्यादा देर के लिए चुप ना रह सकी। क्या कहा? ज़रा फिर से कहना। इसकी बात पर सिकंदर को मज़ीद गुस्सा आ गया। क्योंकि कुछ नहीं, इसने फ़ौरन नफ़ी की।
मेरे सामने अपना मुंह बंद ही रखना, वरना मुझे अच्छे से आता है मुंह बंद करवाना, काटदार लहजे में वार्न करते हुए वो वहां से वॉकआउट कर गया। पीछे हया ने अपनी अथल पथल होती सांसों को बहाल किया। इसका तनफ्फुस बुरी तरह खराब हो गया था। उफ, ये शख्स क्या चीज़ है, वो सोच ही सकी। रात को अपने कमरे में आया और नज़र इस पर पड़ी जो बेड के किनारे पर चिपक के बैठी हुई थी। हया ने भी इसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था, पर एक बार फिर भी देखने की गलती नहीं की। वो मिरर के सामने आया, अपनी वॉच उतारी, एक आधी नज़र वो हया पर भी डालता जो नज़रें झुकाए बैठी थी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा इसे देखता रहा। कुछ देर कोई आवाज़ महसूस ना करके हया ने चुपके से सामने देखा। नज़र इस पर पड़ी जो साकत सा इसे ही देख रहा था। हया ने बुलखड़ाहट से नज़रों का जाविया बदला और खुद को कोसने लगी कि देखने की ज़रूरत क्या थी इस खड़ूस को। सिकंदर कुछ कहे बगैर वॉशरूम चला गया। काफ़ी देर बाद जब वो वॉशरूम होकर बाहर आया तो वो वैसे ही बैठी हुई थी। कुछ सोचते हुए सिकंदर ने मुखातिब किया, लड़की जाओ जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना लाओ। सिकंदर से संजीदगी से हुक्म देता वो सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप गोद में रख लिया। कोई जवाब ना पाकर वह मजीद बोला, मुंह में ज़बान नहीं है क्या जो बोल नहीं रही? आपने ही बोलने से मना किया था। वो मिनमिनाई। ठीक है, जाओ, जो काम कहा है वो करो। इसकी बात पर सिकंदर को गुस्सा है, लेकिन वो जब्त कर गया। कितनी चालाक बन रही है, सारा इल्ज़ाम मुझ पे ही डाल रही है, वो सोचकर रह गया। उफ, सिर्फ हुक्म देना ही आता है, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाता रहता है, जैसे मैं इसकी बीवी नहीं नौकरानी हूँ। वो कलस कर सोचने लगी, फिर मरती क्या ना करती, मजबूरन उठना ही पड़ा। कॉफ़ी बनाने के लिए 5 मिनट बाद वो वापस रूम में आई। इसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। सिकंदर ने एक नज़र इसे देखा और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हया तो कलस कर रहेगी इसके पहले हुक्म देने और अब इग्नोर करने से। काफ़ी जब वो ना बोला तो खुद ही हया ने इसे मुखातिब किया, या शायद वो खुद चाहता था कि वो कुछ बोले। मुझे भी दिख रहा है ये कॉफ़ी है, तुम्हारे ख्याल से क्या मैं अंधा हूँ? काटदार लहजे में कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, इसने सफाई देते हुए कहा। तो फिर क्या? तो फिर क्या? फिर तुम्हारा क्या मतलब था, बता दो, इसने जिद करते हुए कहा। और वो हो भी रही थी। मेरा कहने का मतलब था कि किधर रखूं? वो जल्दी से बोली। इधर मेरे सर पर गिरा दो, इसने गुस्से से कहा। काश मैं ऐसा कर सकती तो खुशी से गिराती। वो सोच ही सकी, बोल नहीं सकी कि अपनी शामत नहीं लाना चाहती थी। कॉफ़ी से देकर वो वापस जाने लगी। इसने फिर इसे बुलाया। इसने वहीं रुककर सवार नजरों से इसे देखा। मतलब साफ था कि जल्दी फरमाए, अगला हुक्म का नीज़ हाजिर है। इसकी नज़रों का मफ़हूम समझ के इसने बात शुरू की। इससे मेरे सारे आज से मेरे अब से मेरे सारे काम तुम करोगी, नाश्ते से लेकर कपड़े प्रेस करने तक सब काम तुम करोगी। तुम्हारे बाप ने जो नुकसान किया है इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। समझ आई बात? कहने के बाद इसने पूछा, जी जी। इसने जल्दी सर हिलाया। ये तुम ऐसे ही हो या मेरे सामने ऐसी हो जाती है? उसने इसकी बुलकुलाहट पर चोट की। क्या मतलब कैसी? इसने ना समझी से पूछा। यही कि ऐसे बोलती हो, हल्काते हुए। इसकी बात का मतलब समझकर हया का दिल किया कि काश वो कॉफ़ी का कप इसके सर पर दे ही मारे, पर हाय रे, ये किस्मत नहीं। यकलफ्जी जवाब देकर वो कप उठाकर बाहर निकल आई। अब इसे क्या बताती कि इसकी बोलती सिर्फ इसके सामने ही बंद होती है, वरना तो जबान फरफर चलती है। कप धोकर वो वापस आई, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर जाना मुहाल लग रहा था। इसे जला शख्स के सामने जाना इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वो डरते डरते अंदर दाखिल हुई। वो बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठा हुआ था। हया मरे कदमों से दूसरी साइड आई और अपना तकिया उठाया। इस दौरान वो सिकंदर की मौजूदगी को सिरे से फरामोश कर रही थी। सिकंदर इसकी एक एक हरकत को गौर से देख रहा था। इसका खुद को इग्नोर करने से तैश दिला गया। यानी अब सिकंदर शाह को जिस पे हर लड़की मरती है, इसे इसकी बीवी इग्नोर करे। सिकंदर को अपनी इंसल्ट महसूस हुई। इससे कहाँ गवारा था कि कोई इसे इग्नोर करे। तकिया उठाने के बाद अब इसका इरादा सोफे की जानिब जाना था। सिकंदर को इल्म था कि अब वो क्या करने लगी है। किधर जा रही हो? गुस्से से पूछा। सोफे पे आस्ता आवाज में जवाब दिया। वो तो मुझे भी दिख रहा है। क्यों जा रही हो? सोने मसूमे से जवाब दिया। क्यों, बेड पे कांटे लगे हैं या कोई और मसला है जो इधर नहीं सोया जा रहा? किसकी इजाज़त से जा रही हो? मैंने कहा। सोफे पे सोने को काटदार लहजे में पूछा। तो आपने ये भी नहीं कहा कि बेड पर सो? वो मिनमिनाई। इसकी इस हद तक साफ गोई पर सिकंदर को गुस्सा है, लेकिन वो जब्त कर गया। इधर आओ, फौरन से हुक्म सादर किया। जी। इसने ना समझी से देखा। क्या जी? सुना नहीं मैंने क्या कहा? इधर आओ जल्दी, गुस्सीले लहजे में बोला। हया छोटे छोटे कदम लेती इसकी तरफ आई और सवाली नजरों से इसे देखा। ये बैठो इधर और मेरा सर दबाओ। जब तक मैं सो नहीं जाता तुम मेरा सर दबाती रहोगी। नया हुक्म सादर किया। जी जी मैं। वो मासूमियत से बोली। जी तुम
क्या तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? नहीं ना, तो ज़ाहिर सी बात है तुमसे ही मुखातिब हूँ। इसने गुस्से से कहते आंखें मूंद ली। हया का दिल चाहा कि इसका गला दबा दे, जो कब का बस हुक्म ही चला रहा है इस पे। इसने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और कांपते हाथों से इसका सर दबाने लगी। इसके नरम और ठंडे लम्स पर सिकंदर को अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। वो आंखें बंद की इस लम्स को महसूस करने लगा। इसके हाथों की कपाहट इसे बाखूबी महसूस हो रही थी। इसके लम्स से वो जल्द ही सो गया। इधर हया इसे सोच के बाइस से इसका सर दबाती रही कि अभी वो जाग रहा है। नींद तो अब हया को भी आने लगी थी, लेकिन उसका सर दबाती रही। कुछ ही देर में इसकी आंखें नींद की खुमार से बोझल होने लगी और वो सिकंदर के सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई। सुबह सिकंदर की आंख अपने ऊपर बोझ महसूस होने से खुली। इसने भारी बोझल आंखों को वार करते अपने ऊपर मौजूद इस नाजुक वजूद को देखा। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। इसकी सांसें सिकंदर को अपने ऊपर महसूस हो रही थी। सिकंदर की नज़रें इसके चेहरे से होती इसके होंठों के नीचे मौजूद इस काते तिल पे ठहरी। इसे छूने की तमन्ना एक बार फिर इसके दिल में बेदार हुई और इस बार इसने अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते इसके दिल को अपने होंठों से छू लिया। यह महज चंद लम्हों का अमल था। वो वापस इसी पोजीशन में लेट गया और इसे देखने लगा जैसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। सिकंदर को पता चला कि वो कितनी गहरी नींद सोती है। ये लड़की उठो, क्या मुझे मारने का इरादा है? सारी सोचों को झटक कर इसने इसे उठाना चाहा, पर वो टिस से मिस ना हुई। कहीं मर वर तो नहीं गई? उठो जल्दी, इस बार वो ऊंची आवाज़ में बोला। इसकी आवाज़ पर हया ने नींद से बोझल होती आंखें खोली और इसे देखा। इसको अपने इतने करीब देखे वो इसे ख्वाब समझ कर दोबारा सोने लगी कि अचानक कुछ टूटने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। आवाज़ कांच का जग टूटने की थी, जो सिकंदर ने करीब पड़े टेबल से जानबूझकर गिराया था ताकि वो जाग जाए। शोर से इसने जल्दी से आंखें खोली। वो मुकाबले को देखकर वो झट से इसके ऊपर से उठी और शायद इसके बाल इसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। तेजी से उठने के चक्कर में इसके बाल इसके गले में मौजूद चेन में फंस गए, जिसमें खूबसूरत अंदाज में सिकंदर के नाम का लॉकेट था। बालों का झटका लगने से इसकी सिसकी निकली। वो झटके के बायस दोबारा सिकंदर के ऊपर गिर गई और इसके लब सिकंदर की गाल से मिस हो गए। इस हरकत से इसके गाल दिखने लगे। इसका चेहरा हया की लाली से सुर्ख गुलनार हो गया। इस अचानक इब्तिदा पर वो शर्मिंदा सी हो के उठी और जल्दी से इसकी चेन से अपने बाल निकालने लगी, मगर वो इतने ही उलझे रहे थे। सिकंदर इसके चेहरे में मौजूद हया की लाली को देख चुका था। अब वो इसकी हरकत देख रहा था, जो वो जल्दी जल्दी से अपने बाल निकालने के लिए बेताब हो रही थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब वो नहीं निकले तो हया ने मदद तरफ नज़रों से इसकी तरफ देखा। ये नहीं निकलने वाले, ये तुम्हारी आज की सज़ा है जो तुमने मेरे बात पे अमल नहीं किया इसकी। तुम्हें मैंने मना किया था सोने को, लेकिन तुम सो गई। अब ये तुम्हारी सज़ा है कि अब तुम जब तक मैं चाहूँ इसी पोजीशन में रहोगी। सिकंदर इसकी नज़रों के मफहूम को समझकर संजीदगी से बोला। इसकी बात से हया की आंखें नम हो गई। मतलब कितना जालिम था ये शख्स, कैसे सज़ा सुना रहा था, जबकि वो जब तक वो सो नहीं गया इसका सर दबाती रही। फिर भी वो इसे कह रहा था कि इसने इसकी बात नहीं मानी। इसे रोते देखकर सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। रुको, मैं निकाल देता हूँ, तुम पर रहा तो नहीं, कुछ नहीं होगा। इसने आस्ता से इसके बाल चेन से आज़ाद किए। बालों के निकलते ही हया झट से इसके ऊपर से उठी और दुपट्टा जो बेड पर गिरा हुआ था अपने शानों पर फैला दिया। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, जल्दी से ये साफ़ करो और जब मैं वापस आऊँ तो मेरा नाश्ता रेडी हो। इसने टूटे हुए जग की तरफ इशारा करते हुए कहा और वॉशरूम में बंद हो गया। हया ने जल्दी जल्दी वो कांच के टुकड़े उठाए और फिर जल्दबाजी में एक टुकड़ा इसके हाथ में चुभ गया। दर्द से वो चीखी। इसकी चीख सुनकर सिकंदर ड्रेसिंग रूम से बोला, क्या हुआ? कोई बहुत भूत देख लिया है जो चला रही हो इतना? इसकी आवाज़ सुनकर इसने नम आंखों से अपनी हथेली को देखा, जहां से खून रस कर फर्श पर गिरने लगा। इसने दर्द को बर्दाश्त करते वो टुकड़े उठाए और डस्टबिन में फेंक दिए। इसके बाद वो किचन में आई और पानी से हाथ वॉश किया और कपड़े से हल्का सा दबाव डाला। कुछ देर बाद इसने कपड़ा हटाया तो खून रसना बंद हो गया था, लेकिन जख्म गहरा था। इसे अब नाश्ता बनाना था, जो कि इसके लिए बहुत मुश्किल काम था। इसने कभी किचन का कोई काम नहीं किया था। किचन को देखकर वो इसे सराय बगैर न रह सकी। इसे याद आया कि इसका रूम भी साफ़ सुथरा था, हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। मतलब ये शख्स बहुत सफाई पसंद था। इसने तो कभी किचन में कदम ही नहीं रखा था। जो कुछ बनाना आता फिर इसने तो कभी किचन में कदम नहीं रखा था, तो कुछ बनाना क्या आता। फिर कुछ सोच कर इसने फ्रिज खोला। इसने ब्रेड के 2 स्लाइस निकाले और इन्हें गर्म किया। चाय बनाना तो इसे आती नहीं थी, फिर भी कोशिश करके बनाने लगी। चाय का पानी डाला, इसके उबलने का इंतजार करने लगी। पानी में उबाल आने के बाद इसने चीनी डालकर साथ में दूध शामिल कर दिया। सिकंदर ड्रेसिंग रूम से निकलकर आईने के सामने आया, बालों को नफासत से सेट किया, कलाई में घड़ी पहनी, क्लोन के स्प्रे किया, तैयार होकर बाहर आई। इसकी नज़र हया पर पड़ी, जो किचन में खुद में मगन काम कर रही थी। वो दबे कदमों किचन में आ रही, इसकी पुष्ट पर खड़ा
खड़ा हो गया और इसकी हरकत नोट करने लगा। चाय का रंग तो बुरा होता है, फिर मेरी चाय का बुरा क्यों नहीं है, क्या डालूं इसमें कि इसका रंग तब्दील हो। इसने जो चीनी और दूध डाला था इसके बाद वो सफ़ेद माया सा बन गया था, जिसे देखे वो रोनी शक्ल बनाकर खुद से ही शिकायत करने लगी। हल्दी सिकंदर जो इसकी कार्रवाई को देख रहा था हल्दी सिकंदर जो इसकी कार्रवाई को देख रहा था, इसके सवाल पर वो बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। हया जल्दी से बोली। सिकंदर इसकी बेवकूफ़ी पर तासुब से सर हिलाकर रह गया, लेकिन एकदम वो होश में आई कि आया ये आवाज़ सच में इसकी है या मेरा वहम है। इसने जल्दी से पलटकर पीछे देखना चाहा, लेकिन सिकंदर को इतने करीब देखकर इसकी सांस अटकी। वो पीछे स्लैब से जा लगी और खौफ से आंखें मींच ली। सिकंदर ने दोनों हाथ इस स्लैब पर इसके दाएं बाएं रखे और इसकी तरफ झुका। जल्दी से मेरा नाश्ता लाओ, तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं होना चाहता। वो संजीदगी से हुक्म देता पीछे हटा, मगर गया नहीं। हया ने एक आंख खोलकर देखना चाहा कि वो चला गया है कि नहीं, मगर इसको वहीं खड़ा देखकर इसने झट से दोबारा आंखें बंद कर ली। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिकंदर इसी हालत से महफूज होता, जैसे आया था वैसे निकल गया। इसके जाने के बाद हया ने जल्दी जल्दी जो नाश्ता बनाया था वो ट्रे में रखा और डाइनिंग टेबल पर आ गई, जहाँ वो बैठा बजाय फ़ोन में मसरूफ़ था, लेकिन इसका ध्यान हया पर ही था। ये पहली बार था कि सिकंदर शाह किसी लड़की को नोटिस कर रहा था। हया ने नाश्ता इसके सामने रखा। सिकंदर ने एक नज़र नाश्ते पर डाली और फिर हया को देखा। ये क्या है, लड़की गुस्से से पूछा। न नाश्ता टूटे लफ्ज़ों में जवाब दिया, तुमसे नाश्ता कह रही हो, मैं कोई बच्चा हूँ जो स्लाइस पे गुजारा कर लूँगा, और ये क्या है। गुस्से से कहते इसने आखिर में कप की तरफ इशारा किया। चाय मासूमी से जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह लड़की, तुम इसे चाय कह रही हो, ये किधर से चाय लग रही है, तुमने कभी चाय नहीं पी जो पता नहीं। इसने तासुब से पूछा। पता है, इसने आशा से कहा। अगर पता है तो फिर ये कौन सी चाय है। इसने संजीदा लहजा बरकरार रखा, पर मुझे तो यही बनानी आती है। वो मिनमिनाई। तौबा करो लड़की, चाय की भी किस्में होती हैं क्या। इसने तंजिया पूछा। जी जी, वही मासूमाना जवाब। बट तुम ज़मीन पर ही रहती हो ना। इस सिकंदर तो इसकी मासूमियत पर आश्चर्य कर उठा। इसने शॉक्ड लहजे में पूछा। जी, तल्खी से जवाब दिया। वो इसके सवालों से तंग हो रही थी। तो तुम्हें नहीं पता कि चाय की किस्में नहीं होती। इसने पूछा। नहीं, अभी आपने ही तो कहा है कि कौन सी चाय है, मतलब ये भी तो चाय ही है ना। हया जल्दी से बोली। वर्ड तुमने अभी सिकंदर शाह को बहुत हल्के में ले रखा है। लड़की, तुम मुझ पर सारा इल्ज़ाम डाल रही हो। असल बात यही है, तुम्हें चाय बनाना आती ही नहीं है, तुमसे कुछ काम नहीं होता, तुम एक बेकार लड़की हो, किसी काम की नहीं हो। तुम्हारे बाप ने मेरा नुकसान ना किया होता तो मैं तुम जैसी लड़की से शादी तो दूर देखना तक गवारा ना करता। वो लफ्ज़ चबा चबा के इसके कानों में शीशा उंडेल रहा था। इसके अल्फाज किसी तीर की तरह इसके दिल पर ज़रब कारियाँ कर रहे थे। इसे लगा कि किसी ने इसके कानों में शीशा डाल दिया हो। बहुत कोशिश के बावजूद वो अपने आंसू ना रोक सकी। इसकी आंखें पल में नम हो गई और आंसू के रुखसारों पर बह रहे थे। बस बहुत हो गया, कब का बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। बस बहुत हो गया, कब की बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप, क्या मतलब मुझ जैसी से जानते हैं आप मेरे बारे में जो ये बात कह रहे हैं। वो गुस्से से फट पड़ी। आखिर सवाल इसकी ज़ात का था, वो कैसे कह सकता था इसे ऐसे। वो तो इसका महरम था, फिर कैसे ये बात कह रहा था। तरह तरह की सोच इसके दिमाग में आने लगी। वो गुस्से से सुर्ख हो गई थी। इसकी आंखों से आंसू रुवानी की सूरत में निकले थे, पर सिकंदर पे इन आंसू का कोई असर नहीं हुआ। चलाना बंद करो, जानती भी हो किसके सामने बोल रही हो। वो गुस्से से चलाए। इसकी नीली आंखें सुर्ख हो रही थी, गुस्से से इसकी रगें फूल गई। जानती हो एक बेरहम पत्थर दिल शख्स से कर रही हूँ जो तकलीफ देना जानता है सिर्फ। अगर इतनी ही बेकार हूँ तो मुझ जैसी लड़की से निकाह क्यों किया। कर लेते किसी अपनी टाइप की लड़की से, कम से कम वो मुझ जैसी से तो बेहतर होती। वो रोते हुए बोल रही थी। हिचकियों से इसका जिस्म लर्ज रहा था। इससे बहुत बुरा लगा था। इसने इसकी ज़ात पे उंगली उठाई है। ये बात इससे अपनी ज़ात पर तमाचा लगा। शट अप। सिकंदर एक धार से उठा और इसको दोनों बाजू से पकड़ कर अपने मुकाबिल किया। हाँ हूँ मैं पत्थर दिल, मुझे किसी की तकलीफ़ से कोई दुख नहीं होता। मेरे सामने ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं और रोना बंद करो, तुम्हारे इन आंसुओं से मैं पिघलने वाला नहीं। वो गुस्से से इस पर चलाया था। इसके बाजू पर गिरफ्त सख्त थी। वो अपना गुस्सा चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये लड़की इसके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही थी। हया को इसकी उंगली अपने बाजू में धंसती हुई महसूस हुई। इसे अपना जिस्म टूटता हुआ महसूस हुआ। हिचकियों से इसका जिस्म लर्ज रहा था। इसे लगा अब वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं रह पाएगी। इसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल वो सिकंदर की कसरती बाजू में झूल गई। शिट। इसे बेहोश देकर वो गुस्से से चिल्लाया और इसकी तरफ देखा। भीगी बल्कि सुर्ख नाक रुखसार पर आंसू के निशान। सिकंदर इसे बाजू में उठाए कमरे में आया। इसे बेड पर लटा के उसने कंफर्ट इस पर डाला। वो बहुत नाजुक थी, सिकंदर ने इतराफ़ किया। फिर वो कैसे इसकी बातों
को बर्दाश्त कर सकती थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस 23 साला मजबूत कसरती जिस्म वाले मर्द का मुकाबला करती। इसके सामने तो वो 20 साल की होकर भी कोई बच्ची ही लग रही थी। सिकंदर ने टाइम देखा ऑफिस से, तो अब वो जा नहीं सकता था। इससे इसे इस हालत में छोड़कर ऊपर से इसने सब मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी थी। कुछ देर वो बैठा इसके होश में आने का इंतजार करने लगा। इसने इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, चेहरे पर पे ठंडे कतरे पड़ने से वो कसमसाई। इसने धीरे से अपनी आंखें खोली और नज़र इस दुश्मन जहाँ पे की जो बैठा इसे ही देख रहा था। इसके होश में आने के बाद सिकंदर उठा, बाहर निकल गया। हया से ज़्यादा देखती रही। कुछ देर बाद वो वापस आए। चलो इतने भी बुरे नहीं मिस्टर खरूस, कुछ तो ख्याल है। इसके हाथ में ट्रे देखकर इसने सोचा, इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें इसने जूस और सेब काटा हुआ था। इस ख्याल के तहत कि इसने कुछ नहीं खाया हुआ, वो इसके खाने के लिए कुछ लेने गया था। इसने डोर लॉक किया और चलता हुआ बेड के करीब आया और ट्रे पास टेबल पर रख दी। हया को उठने को कहा। हया ने भी कोई मजम्मत नहीं की, वो बस इसकी बात मान रही थी। ये खाओ। इसने सेब की प्लेट इसे पकड़ाई। इसने एक नज़र सेब को देखा और फिर इसने भी कुछ नहीं खाया था। इसे सोच के आते ही इससे मुखातिब किया, सुने लाड से पुकारा। वो बोला कुछ नहीं, मगर सवारी नज़रों से इसे देखा। इसका सुनिए कहना इसे बुरा नहीं लगा था। इसकी नज़रों को खुद पे महसूस करके वो जल्दी से बोली, वो मैं कह रही थी कि आपने भी कुछ नहीं खाया। तो अभी वो बात मुकम्मल करी थी कि सिकंदर ने इसकी बात काटी। तुम खा लो, तुम्हें ज़रूरत है ताकत की, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो कह रहा था। मगर नज़रें इसके चेहरे पे थी। खुद पर मुसलसल इसकी नज़रें देखी। वो बुरी तरह कन्फ्यूज़ हो रही थी। कुछ तौक़ुफ़ के बाद इसने इसे फिर मुखातिब किया, सुने वही चाशनी भरा लहजा। जी सुनाइए इसकी बार, अब की बार। सिकंदर बोला। सिकंदर का दिल इसके सुनिए कहने पर इस पे फ़िदा हो गया। इसका दिल चाहा वो इससे यही लफ्ज़ सुनता रहे। वो मैं कह रही थी कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं क्या पहनूंगी। इसे हिम्मत करके अपनी बात कह दी थी। इसकी इस बात पे सिकंदर ने इसका गौर से जायजा लिया। वो इस दिन वाले गुलाबी सूट में थी। इसके इस तरह देखने पर वो बुरी तरह सटपटाई। मैं मिल जाएंगे आज तुम्हें तुम्हारे कपड़े, वो कहकर बाहर निकल गया। चल बेटा हया कुछ खा ले, वैसे भी बड़ी भूख लगी। इस खड़ूस के सामने तो कुछ खाया नहीं गया। इसके जाने के बाद हया बोली और मज़े से सेब खाने लगी। घर से सीधा वो शॉपिंग मॉल आया हया के लिए कपड़े लेने। गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रोकी। वो बाहर निकले से देखकर लड़कियों के दिल धड़क के, मगर वो सबसे लापरवाह मॉल के अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले वो कपड़ों की बुटीक पे गया। वहाँ से अपनी पसंद के इसके लिए ड्रेसेस लिए। इसके बाद इसने सैंडल्स लिए। सेल्स बॉय इसे हैरानगी से गर्ल्स शॉपिंग करते देख रहे थे, मगर सिकंदर की एक घुरी पे वो सटपटा गए। आखिर इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन सिकंदर शाह को कौन नहीं जानता था। मॉल से निकलकर इसने खाने की कुछ चीज़ें ली और वापसी के लिए निकल आया। हया अकेली बोर हो रही थी, इसलिए टीवी पे कोई कोरियन सीरियल देखने लगी जहां जालिम बॉस अपनी मासूम सी सेक्रेटरी पर जुल्म कर रहा था। जालिम बॉस को देखकर इसका ज़हन सिकंदर की तरफ गया। वो भी तो जालिम है, कैसे अपनी मासूम सी बीवी पर जुल्म करता है। वो ये कह रही थी कि तभी सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ। इसके आखिरी जुमले पर वो वहीं रुक गया और गौर से इसे देखने लगा। हया ने इसे ऐसे नहीं देखा था, तभी ऐसा बोल रही थी। सिकंदर ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला खंखारा। आवाज़ सुनकर हया ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो बड़े शान से दीवार से कंधा टकाकर दोनों हाथ सीने पर बांधे इसे देख रहा था। हया ने इसकी मौजूदगी को पाकर जल्दी से टीवी ऑफ करना चाहा, मगर जल्दबाजी में से कोई और चैनल लग गया जिस पे किसिंग सीन चल रहा था। हया ने एक नज़र सिकंदर को देखा और फिर सामने स्क्रीन पर शर्म से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसे रिमोट का बटन दबाया, मगर शायद इसकी किस्मत ही ख़राब थी। रिमोट को इसी वक्त ख़राब होना था। वो बुलकराहट से खड़ी हो गई, बार बार बटन प्रेस करने लगी, मगर शायद इसने मालिक की तरह ढीठ था। सिकंदर इसकी हालत से महफूज हो रहा था। इसने कदम हया की जानिब बढ़ाए और अपनी जानिब आता देखकर हया का सांस गले में ही अटक गया। वो पीछे की जानिब कदम लेने लगी। सिकंदर चलता हुआ इसके करीब आया। हया के पीछे दीवार थी, वो दीवार से जा लगी। सिकंदर ने दोनों हाथ दीवार पर इसके दाएं बाएं रखी और इसकी जानिब झुका। अपनी तरफ झुकता देखकर हया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके माथे पर पसीने की नन्हे कतरे जाहिर होने लगे। सिकंदर झुका और संजीदगी से बोला, ड्रेस बाहर लॉन्च में पड़े हैं, ले लेना। इसने ये कहकर हया के चेहरे पर फूंक मारी। इसकी गर्म सांसें हया को अपने चेहरे पर महसूस हुई। इसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस खींचकर इसकी सांसों को अपने अंदर उड़ेला। इसकी इस हरकत पर सिकंदर के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर जल्दी ही इसने खुद को कंपोज कर लिया। हया ने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी, अगर देख लेती तो वो ज़रूर इस बात का एतराफ़ करती कि वो ये शख्स बहुत खूबसूरत मुस्कुराता है। सिकंदर इसे वहीं छोड़े फ्रेश होने चला गया। हया ने आंखें खोली, इसे वो कहीं नहीं दिखा। उफ, डरा ही दिया। वो एक सांस हवा की सुबुत कर दी, जल्दी से बाहर रही और सारे बैग्स उठा कर
कर रूम में ले आई। इसने बैग्स खोलकर देखी, इसकी पसंद को सराहे बगैर ना रह सकी। इसने देखा ज़्यादातर ब्लैक कलर था, शायद इस शख्स को ब्लैक ज़्यादा पसंद था। इसने एक खूबसूरत सा ब्लैक सूट निकाला, इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा था। वो दुपट्टा लेकर आईने के सामने आई और दुपट्टा सर पर ओढ़ा। तस्वर में सिकंदर को लाते वो शर्माने लगी। इसके गाल सुर्ख गुलनार हो गए। सिकंदर जो फ्रेश होकर निकला था, सामने का मंजर देखकर वो साकत रह गया। सुर्ख दुपट्टा ओढ़े हया के रंगों में निखरी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके याकूती लबों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। सिकंदर चलता हुआ इसके पीछे खड़ा हो गया। अपने पीछे सिकंदर को देखकर सटपटा गया और जल्दी से इसके दाएं साइड से निकलकर बेड के पास आ गया और बैग्स खोलकर इसमें से चीज़ें देखने लगी। सिकंदर आईने में इसकी हरकतों को दिलचस्पी से देख रहा था। एक बैग खोलकर हया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसने एक नज़र सिकंदर पर डाली, वो इसे नहीं देख रहा था। इसके ख्याल से शायद इसने जल्दी से वो बैग बंद किया और वही ब्लैक ड्रेस लेकर वो वॉशरूम में बंद हो गई। सिकंदर जो इसकी हरकतों को देख रहा था, इसके लाल होते चेहरे को देखकर इसने दांतों तले लब दबाए। लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम में चला गया। फ्रेश होकर हया बाहर आई। इसने नज़र कमरे में दौड़ाई, वो कहीं नहीं था। इसने शुक्र का सांस भरा। आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुखाने लगी। बालों को इसने खुला छोड़ दिया। ब्लैक कलर के सूट में सुर्ख रंग का दुपट्टा शानों पर फैलाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो कमरे के जायजा लेने लगी। इसकी नज़र ग्लास वॉल पे गई, वहाँ से स्विमिंग पूल का मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो ग्लास वॉल का डोर खोलकर इसके साइड पर आ गई और स्विमिंग पूल के करीब बैठ गई। कुछ देर बाद इसने पाँव पानी में डाले। ठंडे पानी से इसके जिस्म में लहर सी दौड़ गई। वो पानी में पाँव डाले हिला रही थी। सिकंदर जो रूम में अपना फ़ोन लेने आया था, इसकी नज़र ग्लास वॉल की जानिब गई और दूसरी साइड का मंजर देखे वो गुस्से से तनफन करता, इधर आया क्या कर रही हो इधर, वो गुस्से से बोला। अपने पीछे सिकंदर की आवाज़ सुनकर जल्दी से उठी, मगर जगह की फिसलन के बायस वो अगले ही पर स्विमिंग पूल में गिर गई। ठंडे पानी से इसके जिस्म में करंट सा लगा, इसे तैरना नहीं आता था। वो हचकोले खाने लगी और साथ में सिकंदर को मदद के लिए पुकारने लगी, शाह मुझे बाहर निकालें, पानी बहुत ठंडा है, मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। वो लंबे लंबे सांस लेते हुए बोली, मैं नहीं निकाल रहा। बाहर जब पाँव अंदर डाले हुए थे तब पानी ठंडा नहीं था जो अब लग रहा है। सिकंदर से देखते हुए बोला, प्लीज़ शाह मुझे बाहर निकालें, मुझे तैरना नहीं आता। इसने एक बार फिर कहा। इसका शाह कहना सिकंदर को बहुत अच्छा लगा था। मैं क्यों मान लूँ तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम झूठ भी बोल सकती हो, ये बस बहाना है तुम्हारा। इसने सर्द महरी से कहा। शाह प्लीज़ आप जो कहेंगी मैं करूँगी, मुझे बाहर निकालें। इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा जो कहूँगा वो करोगी, ठीक है मैं निकालता हूँ बाहर, मगर अपनी बात से मुकर मत जाना, वरना बात तो मैं अपनी मनवा ही लूँगा, पर जो सज़ा तुम्हें मिलेगी वो बहुत बुरी होगी। सिकंदर ने इसकी बात पर मुस्कुराहट रोके बोला और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हया ने इसका बढ़ता हाथ जल्दी से पकड़ लिया। सिकंदर ने एक झटके से इसे बाहर खींचा। वो किसी कटी डाली की तरह सिकंदर पर गिरी। अब मंजर यूं था कि सिकंदर नीचे हयास के ऊपर थी। अब हटो पीछे, मैंने अपनी बात पूरी की, जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसने इससे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा। वो जल्दी से इसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। सिकंदर की नज़र इसके सरापे पर गीले बाल इसकी कमर से चिपके हुए थे और कुछ लटे गर्दन से पानी में गिरने से इसके कपड़े गीले हो गए। इसके जिस्म से चिपके पानी की नन्ही बूंदें इसके बालों से टपक कर इसकी गर्दन पर गिरती। सिकंदर की नज़र इसकी ब्यूटी बोन पर पड़ी। साफ दूधिया रंगत ब्लैक कलर में और दमक रही थी। इसके गुलाबी लब ठंड से कपकपा रहे थे। सिकंदर को खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल लगा। ये लड़की इसके लिए किसी इम्तिहान से कम ना थी। सिकंदर ने इसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से अपनी जानिब खींचा। वो कटी डाल की तरह इसके करीब आ गई। इसे बगैर मौका दिए इसके लबों पर झुक गया और ख़ुद को सराब करने लगा। इसके अंदाज में बहुत शिद्दत थी। हया को अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो मजामत करती तो इसके अमल में इतनी शिद्दत आ जाती। इसने बिला आकर मजामत तर्क कर दी। खुद को अच्छी तरह सराब करके वो पीछे हटा और इसे देखा, जिसका चेहरा हया से सुर्ख हो गया था। इसके चेहरे पर बिखरे हया के रंग सिकंदर को बहुत अच्छे लगे। इसने इसके लबों को देखा जहाँ खून की नन्ही बूंदें निकल आई थी और वो एक बार फिर झुका और इस जगह आस्था से अपने दांत गाड़ दिए। हया की दर से सिसकी निकली, होंठों पे से जलन होने लगी। सिकंदर इसे देखकर मजीद बहकता। इससे पहले इसने इसे अंदर जाने का कहा। जाकर चेंज करो, जितनी नाजुक हो इससे ठंड लग सकती है। वो अपनी बात पर कायम रहना वो संजीदगी से कहता। आखिर में इसे जितलाना ना भूला और वो वहाँ से वॉकआउट कर गया। खड़ूस शाह, मैं भी हया सिकंदर हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मुझसे पंगा इज़ नॉट चंगा। इसने खुद से हम कलामी की। रूम में आकर ड्रेस निकाला और चेंज करने चली गई। वापस आई तो वो रूम में नहीं था। इसने शुक्र का सांस भरा और बेड पर नींद दराज हो गई। सुबह इसकी आँख खुली तो देखा सिकंदर रूम में नहीं था। तो क्या वो सारी रात रूम में नहीं आया? मुझे क्या, मेरी बला से जहाँ मर्जी रहे, इसने कहा और फ्रेश होने चली गई। सिकंदर रूम में आया तो वो कमरे में नहीं दिखी। शायद फ्रेश हो रही है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पे इसने सोचा, ये लड़की बहुत मुश्किल साबित हो रही है। इसे मेरी बातों पे गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या करूं इसे गुस्सा दिलाने के लिए? क्या करूं आइडिया। सिकंदर ने सोचते हुए जल्दी से
कबर्ड खोली और हया के हैंग शुदा कपड़ों को बारी बारी उतार कर बाहर फेंकने लगा। इसने दुपट्टा बखेर कर फेंका, तभी हया फ्रेश होकर निकली और दुपट्टा इसके सर पर गिरा। सिकंदर हया को देखकर चूक गया। हया ने नीचे देखा जहां इसके सारे कपड़े अपनी नाकदरी का रोना रो रहे थे। हया को इसकी हरकत पे गुस्सा है, लेकिन वो जब्त कर गई और मुस्कुरा के इसकी तरफ देखा और दुपट्टा जो इसके ऊपर गिरा था वो दोनों पे डाल दिया। सिकंदर तो इसके मुस्कुराने पर हैरान था। वो गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा क्यों रही है, क्या हो रहा है? शाह हया ने इसके इसके गाल पे हाथ रखकर प्यार से पूछा। वो मैं अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। सिकंदर ने जल्दी से झूठ बोला। शर्ट ढूंढ रहे थे मेरे कपड़ों में से? वो उसका लहजा नरम था। सिकंदर ने इसके दोनों बाजू पे हाथ रखे। अब देखो ना हया, मेरी साइड से नहीं मिल रही थी तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी साइड ना हो। सिकंदर ने वजाहत दी। वो पहली बार ऐसे झूठ बोल रहा था। लेकिन आपको पता है ना शाह के साइड सिर्फ मेरे कपड़े होते हैं, अब मेरे बाजू तो ना तोड़े ना। हया ने कहते हुए इसके हाथ अपने बाजुओं पर से हटाए। आप फ्रेश हो जाए, मैं ढूंढ दूंगी शर्ट। हया मुस्कुराते हुए कहती अपने कपड़ समेटने लगी। सिकंदर इसके रवैये से कलस कर रह गया। मतलब क्या थी ये लड़की, उल्टा असर होता है इस पे क्या? वो सोच कर रह गया और फ्रेश होने चला गया। हया ने सारे कपड़े तय करके अलमारी में सेट किए। वो फ्रेश होके आया तो नज़र हया पे पड़ी जो अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी। इसने तासुब से सर हिलाया और कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। 5 मिनट बाद वो तैयार होकर बाहर निकला। हया को कमरे में ना पाकर इसने बाहर का रुख किया। वो बाहर आया तो किचन से आती खटपट की आवाज़ से वो इससे जानी मतवज्जो हुआ। हया जो अलमारी में कपड़े रखने के बाद किचन में नाश्ता बनाने आई थी, इसे देखकर सिकंदर आगे बढ़ा। क्या कर रही हो? सिकंदर ने संजीदगी से पूछा। नाश्ता बना रही हूँ, और क्या? हया ने जल्दी से जवाब दिया। और रेली जैसा कि कल बनाया था वैसा। सिकंदर ने इसके नाश्ते पर चोट की। हया सिकंदर के तंज पर भड़क उठी। हाँ तो अपने लिए बना रही हूँ, कौन सा आपके लिए बना रही हूँ जो ऐसा कह रहे हैं? वो लठमार अंदाज में बोली। तुम जैसी औरतें होती हैं जो जहन्नुम में जाती हैं, शोहरों को भूखा रखकर खुद खाने वाली। सिकंदर ने इसकी बात पर काटदार लहजे में कहा। और आप जैसे शोहर होते हैं जो मासूम बीवियों पर जुल्म करते हैं। हया ने हिसाब बराबर करते हुए कहा। सिकंदर तो इसके मासूम बीवियों वाले लफ्ज़ पे हैरान होकर इसे देखा। कौन सा जुल्म कर दिया मैंने अपनी मासूम बीवी पे? सिकंदर ने मासूम पर जोर देते कहा। रहने दे शाह, मामा कहती हैं कि शोहरों के आगे ज़बान नहीं चलानी चाहिए। वो सुकून से कहती इसका सुकून बर्बाद कर रही थी। मतलब इस वक्त ये जो बातें कर रही थी वो क्या था फिर? उफ, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। वो बस सोच कर रह गया। तुमसे शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। सिकंदर ने इसे इमोशनल करना चाहा, पर वो हया ही क्या जो इमोशन हो जाए। पछताना तो मुझे चाहिए। आप क्यों पछता रहे हैं? वो मजलूमियत से कहने लगी। तुम क्यों पछताने लगी? सिकंदर इसकी बात पे गुस्से से बोला। देखे ना, कहाँ मैं मासूम सी बच्ची और कहाँ आप मेरे साथ खड़े होते हैं तो बड़े भाई लगते हैं। पर कोई नहीं, मैं काम चला लूँगी। वो बहुत आराम से अपनी बात इसे बता रही थी। ला हौला वला कुव्वता। इसके भाई कहने पर सिकंदर ने मुंह के जावी बिगाड़े। तुम और मुझसे काम चलाओगे? तुमने मुझे बहुत हल्का लिया हुआ है। अभी सिकंदर को इसकी कान चलाने वाली बात पर काम चलाने वाली बात पर तैश आ गया। भागते हुए इसका पांव स्लिप हुआ और वो धड़म से फर्श पर गिर गई। इसके बचाव के लिए इसने सिकंदर को पकड़ना चाहा, मगर सिकंदर इसके अचानक खींचने पर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और इसके साथ ही ज़मीन बोस हो गया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि हया नीचे और सिकंदर इसके ऊपर था। हाय कमर तोड़ दी जालमो, हाथी उठो मेरे ऊपर से। अब इसने दर्द देकर कराहते अपने ऊपर गिरे सिकंदर को कहा। क्या कहा? हाथी? तुम्हें मैं हाथी नजर आ रहा हूँ? सिकंदर ने इसके अपने लिए लफ्ज़ हाथी इस्तेमाल करने पर हैरानगी से बोला। हाँ तो इतना हाथियों जैसा वजन लेकर मुझ पर गिरोगे तो यही कहूंगी ना। अब उठो, मुझे मारने का इरादा है क्या? हया वजाहत देती हुई बोली। मैं जानबूझकर नहीं गिरा तुम पे बंदरिया, ये जो तुम्हारी बंदरों जैसी हरकतें हैं इसी का नतीजा है। सिकंदर कहाँ पे पीछे रहने वाला था। इसने भी हिसाब बराबर करते हुए कहा। तुम मुझे बंदर कह रहे हो, बंदरिया कह रहे हो, खुद क्या हो गेंडे? हया इसकी बंदरों वाली बात पे काटदार लहजे में बोली। जेंडर ठीक कर लो, बंदर नहीं बंदरिया कहा है मैंने। सिकंदर ने इसकी बात पे टोकते कहा। हटो मेरे ऊपर से, मेरा दम घुटने लगा है। वो इससे अपने ऊपर से हटाती हुई बोली। सिकंदर इसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया और इसे देखने लगा जो उठने की कोशिश कर रही थी, पर शायद कमर में ज़्यादा चोट लग गई थी, तभी दर्द से वो उठ नहीं पा रही थी। सिकंदर के खुद को देखने पर वो गुस्से से भड़क उठी। अब देख क्या रहे हो? मदद करो मेरी उठने की, आखिर को तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है। सिकंदर ने मजीद बहस ना करने का सोचे इसे उठाने में मदद की। अब मैं नाश्ता कैसे बनाऊंगी? मुझसे ज़्यादा देर नहीं खड़ा होने हो
पाएगा। हया ने अपना मसला बयान किया। रहने दो तुम नाश्ते को, मैं खुद बना लूँगा, सिकंदर ने कहते हुए अपन बांधा और नाश्ता बनाने लगा। हया कुर्सी पर बैठ कर इसकी सारी कार्रवाई देखने लगी। कुछ देर बाद नाश्ता रेडी हुआ। सिकंदर ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा और इसे भी नाश्ता के लिए कहा। नाश्ते के बाद स्टडी रूम में चला गया। हया ने बर्तन धोकर शेल्फ पर रखे और रूम में आ गई। काबिज होने लगे हैं वो हमारे दिल पर, ज़रा ठहरिए, ये किस्सा भी कुछ बाकी है। सादा सा सफ़ेद रंग का सूट निकला और जल्दी से चेंज किया। वो बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होकर होंठों का जायजा लेने लगी। जख्म का निशान थोड़ा दिख रहा था। सिकंदर जो अभी रूम में दाखिल हुआ, इसकी नज़र हया पर पड़ी। सफ़ेद रंग में वो कोई हूर लग रही थी। भीगे कमर तक आते बाल, वो दुपट्टे से बेनियाज, इससे बेखबर आईने में अपने होंठों को गौर से देख रही थी। बालों से पानी की बूंदें इसके जिस्म की रानाइयाँ वाज़ा कर रही थी। सिकंदर चलता हुआ इसकी पुश्त पर आ खड़ा हो गया। ये लड़की इसके ज़ब्त को आजमा रही थी। इसने आहिस्ता से इसकी गर्दन से बाल हटाए, इसकी गर्दन पर मौजूद पानी की बूंदों को अपने लबों से चुनने लगा। हया से सुलगते लम्स पर जी जान से कांपी। कुछ देर बाद ही वो पीछे हटा और आईने में देखा। हया के गाल हया से सुर्ख हो गए। इसके चेहरे पर हया की लाली बिखर गई। सिकंदर इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। इसकी आंखों की तपिश से हया नजरें झुका गई और सिकंदर को इसके चेहरे पर यह रंग कितना अच्छा लगता था। कोई सिकंदर से पूछता, वो दोनों ही वो दिनों में ही ये लड़की इसे अपना सीर कर गई थी। इसके सुर्ख सेबो जैसे गाल सिकंदर को बहुत पुरकशिश लगते थे। सिकंदर झुका, उसके कान में सरगोशी की। इसकी सरगोशी पर हया की धड़कनें तेज हो गई। इससे अपना दिल कानों में बजता महसूस हुआ। सिकंदर ने कहते ही साथ ही झुकर इसके सुर्ख गाल पर हल्का सा बाइट किया। हया ने लरजती पलकों के झालर को उठाया। हेजल आंखें नीली आंखों से टकराई। दिलों में अरताश बरपा हुआ। सिकंदर ने इसका रुख अपनी जानिब किया। दुपट्टे से बेनियाज और सरता पैर क़यामत बनी खड़ी थी। सिकंदर ने इसके नरम गुलाबी लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बार इसके लम्स में शिद्दत नहीं थी। वो नरमी से इसके लबों पर झुका अपनी प्यास बुझा रहा था। हया ने भी इस बार मजामत नहीं की थी। खुद को अच्छी तरह सराब करके वो पीछे हटा, अपनी नीली आंखों से इसकी तरफ देखा। हया ने भी अपनी पलकों की झालर को ऊपर उठाया और इसकी आंखों में देखने लगी। इसकी नीली आंखों में जज्बात का टाटे मारता समुद्र इसको जल्द नजर झुकाने पर मजबूर कर गया। इससे पहले वो मजीद बहकता इसने इसे मुखातिब किया, अलमारी में तुम्हारे लिए ड्रेस रखा है, जल्दी से पहन के आओ। वो खमार ज़दा लहजे में कहता है इसे झपने पर मजबूर कर गया। हया जल्दी से इसकी गिरफ्त से निकली और भागकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। इसकी जल्दी पे सिकंदर ने एक जानदार कहका लगाया। वो पहली बार ऐसे हंस रहा था। इसके गाल पर डिंपल भी वाजा हुआ। हया को इसके हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये आज इन्हें क्या हो गया है, कौन सा भूत सवार हो गया इनके सर पे। हया अपनी तनफुस बहाल करती खुद से बोली। इसने बॉक्स उठाया जिसमें ड्रेस था। इसने खोलकर देखा। वो एक इंतहाई खूबसूरत शिफॉन की ब्लैक साड़ी थी। ब्लैक कलर का ब्लाउज जिसका आगे और पीछे का गला गहरा था। ब्लाउज की बैक साइड पे डोरियां थी। साड़ी तो हया ने कभी पहनी नहीं थी, इसलिए जैसे तैसे करके इसने साड़ी बांध ली। बैक गला डीप था इसलिए बाल इसने खुले छोड़कर कमर पर बखेर दिया। अब मसला बाहर जाने का था। इसके सामने सुलिये में से बहुत शर्म आ रही थी। ऊपर से साड़ी भी अजीब बोल्ड थी। वो अभी इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि सिकंदर की आवाज़ सुनाई दी। हया बाहर निकल रही हो या मैं अंदर आ जाऊँ, फिर मुझसे कोई शिकायत ना करना। वो शौक लहजे में कहता इसके औस्तान खता कर गया। जी आई, हया ने मिनमिनाते हुए जल्दी से कहा और मुबादा वो सच में ही ना अंदर आ जाए, लेकिन इसकी हिम्मत फिर भी नहीं हो रही थी। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद वो बाहर नहीं निकली तो सिकंदर ने इसे फिर से पुकारा। हया आवाज़ में वाज़ह तनबीह थी, अगर बाहर ना आई तो मैं अपना कहा पूरा कर दूंगा। हया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर आई। रूम में मिला जुला अंधेरा था। क्लिक की आवाज़ पर सिकंदर ने दरवाजे की जानिब देखा, जहां चांद की रोशनी में वो ब्लैक साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसकी बहकती नज़रें हया के कमसन सरापे पर थी। सिकंदर दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ा था, जहां से वो चांद की रोशनी में हया को देख सकता था, मगर हया से नहीं दिख रही थी। हया को अंधेरी की वजह से सिकंदर नहीं दिख रहा था। अलबत्ता अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके इसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। सिकंदर चलता हुआ इसके करीब आया। सिकंदर की अपने पास मौजूदगी महसूस करके हया ने इसे पुकारा, शाह। इसने कांपते लहजे में सिकंदर को पुकारा, जी जाने शाह। सिकंदर खमार ज़दा लहजे में कहता, एक हाथ इसकी कमर में डालकर अपने करीब खींचा। हया जो इस हमले के लिए तैयार ना थी, सीधा सिकंदर के कसरती सीने से टकराई। सिकंदर ने इसका चेहरा ऊपर किया। तुम क्या चीज़ हो लड़की। वो दोनों ही 2 दिनों में ही सिकंदर शाह को अपना सीर कर लिया। कुछ तो बात है तुम में, तुम्हारी कुर्बत मुझे नशे की तरह लगती है जिससे मैं बहक जाता हूँ। वो सरगोशी में कहता इसके चेहरे पर झुक गया और इसके एक एक नक्श को नरमी से छूने लगा। इसके हाथ हया को अपनी कमर पर रेंगते हुए महसूस हुए। इसके नरम गरम लम्स से हया को जैसे करने लगा हो। इसके हाथों की बेबाक हरकतों से हया ने इसकी शड़ को हाथों में दबोचा।
सिकंदर ने एक ही जस्त में हाथ बढ़ाकर डोरियां तोड़ तोड़ दी। हया इस इब्तिदा से जान से कांपी। शाह प्लीज, इसने इल्तिजाई अंदाज में से पुकारा। अभी वो आगे बोलती इससे इससे पहले सिकंदर इसकी आवाज़ दबा गया। सिकंदर काफ़ी देर तक इसके लबों पर झुका रहा। हया को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। इसकी सांसें उखड़ने लगी। सिकंदर को जब महसूस हुआ वो सांस नहीं ले रही, वो आस्था से दूर हुआ। हया लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसका तनफ्फुस बुरी तरह खराब हो चुका था। सिकंदर ने इसे एक झटके से दोबारा खींचा और बाहों में भर लिया। वो इसे लेकर बेड के पास आया, नरमी से इसे बेड पर लटा दिया। रिलैक्स, शाह की जान कुछ नहीं कर रहा। फिलहाल इसने झुककर इसके कान में सरगोशी की और खुद दूसरी साइड नींदराज हो गया। अभी हया समझी थी कि सिकंदर ने एक झटके से इसे अपने ऊपर गिराया। इसके रेशमी बाल सिकंदर के चेहरे पर गिरे। बालों से उड़ती भीनी भीनी खुशबू सिकंदर को अपने हवासों पर सवार होती महसूस हुई। सिकंदर ने इसे नीचे की और खुद साई की तरह इस पर छा गया। वो बहुत नरमी से इसे छू रहा था, वह बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह। इसने इसकी दोनों आंखों पर बारी बारी अपने सुलगते लब रखे। इसके लम्ब से हया किस्म साग गई। सिकंदर ने इसकी पेशानी से लबों तक हाथ से लकीर खींची। इस समझ से वो हया को शर्म करने पर मजबूर कर गया। सिकंदर ने चेहरे से गर्दन तक का सफ़र तय किया। इसने इसकी ब्यूटी बोन पर लब रखे। हया इसके लम्स से सुरगुलनार हो गई। इसने अपने सुलगते लब हया के दिल के मुकाम पर रखे। हया इस लम्स से तड़प उठी। सिकंदर के अमल में शिद्दत होती जा रही थी। हया ने इसकी शर्ट को कमर से मुट्ठियों में दबोच लिया। सिकंदर इसके पूर को अपनी मोहब्बत से भिगो रहा था। हया भी थक कर मजामत छोड़ दी और खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया। सिकंदर को हया की खुद सुबुर्दगी का अमल बहुत अच्छा लगा था। वो इसके पूर पे अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ा था। दूर चांद इनके मिलन पर मुस्कुराया था। सुबह हया की आंख खुली तो नजर अपने पहलू में सोए हुए दुश्मन जाम पर पड़ी। हया इसके चेहरे को देखने लगी। वो इससे अपने ख्वाबों का शादा लगा। इसने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरा और झुककर इसकी आंखों पर अपने लब रख दी। ये अमल इसने इसकी बेखबरी में किया था। अगर वो जाग रहा होता तो हया ऐसा बिल्कुल भी ना करती। सिकंदर की आंख तो हया के नरम लम्स पे ही खुल गई थी। बालों में इसका नरम लम्स महसूस करके वो जाग गया था, लेकिन सोता बना। जब हया इसकी आंखों पर अपने लब रखकर पीछे हुई तो इसने आंखें खोल दी। इसके जागने पर हया शर्म से सुर्ख होगी। वो जाग रहा था लेकिन इसे पता नहीं चला था। सिकंदर ने इसे खींचकर ऊपर गिराया और इसके सुर्ख गालों पर अपने लब रखे। तुम बहुत खास हो सिकंदर शाह के लिए। तुम्हारी कुर्बत मेरे हवासों पर सवार हो गई है। तुम मेरे लिए एक नशा बन गई हो जिसकी तलब मुझे हर पल होने लगी है। मैं तुम्हारी कुर्बत का आदि हो गया हूँ। वो खमार ज़्यादा लहजे में कहकर इसके कानों की लू को दांतों में दबा गया। शाह छोड़े, मुझे फ्रेश होना है। इसके बदले तेवर देकर हया जल्दी से बोली, अभी तो छोड़ा हूँ, बाद में नहीं बचा पाओगी खुद को। वो मायनी खींचे से कहता गिरफ्त ढीली कर गया। हया इसकी गिरफ्त की ढीली पड़ते ही झट से उठी और वॉशरूम में बंद हो गई। सिकंदर भी उठकर दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर निकली। सुर्ख रंग की फ्रॉक में वो कोई सुर्ख गुलाब लग रही थी। पानी की कतरे इसके बालों से निकलकर कलीन में जज़ब हो रहे थे। इसने आईने में खुद को देखा। निखरा निखरा सा चेहरा और चेहरे पर फैले सिकंदर की कुर्बत के रंगों से वो शर्मा गई। कितनी बदल गई थी इसकी जिंदगी। एक दिन में ही इसने डायर उठाया और बाल सुखाने लगी। तभी सिकंदर रूम में आया। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट में कोने तक बाजू फोल्ड की। वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। इसने हया के हाथ से डायर लिया और इसके बाल सुखाने लगा। हया को इसका ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो आईने में इससे अपनी पुश्त पर बाल सुखाते देखने लगी। सिकंदर ने बाल सुखाकर डायर रखा, खुद पर कोलोन स्प्रे किया। हया इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। मतलब कुछ सोचकर इसने कॉलोन हया पर स्प्रे कर दिया। हया इसके अमल से जम गई। वो झुका और इसके कान में सरगोशी की, तुमसे अब मेरी खुशबू आनी चाहिए। तुम्हारी सांसों से मेरी खुशबू आए, इस कदर मैं तुम्हारे अंदर बसना चाहता हूँ। वो खमाज़दा लहजे में कहता इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। कुछ देर बाद वो पीछे हटा तो इसका चेहरा देखा। अपने पसंद के रंग को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हया की नज़र इसके डिंपल पर पड़ी। वो पलक झपकते से देखने लगी, क्योंकि डिंपल हया की कमज़ोरी थी, इसे बहुत पसंद थी। लेकिन इसके चेहरे पर कोई डिंपल नहीं पड़ता था। मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अब क्या नज़र लगाने का इरादा है जाने शाह? वो मुस्कुराता अपनी बात से इससे नज़र झुकाने पर मजबूर कर गया। जी नहीं, खुशफहमियाँ हैं आपको, आप खूबसूरत हैं। हया ने जल्दी से वजाहत दी। अच्छा जी, ये बात है, पर अभी तो कोई बहुत गौर से मैं देख रहा था। वो इसे बख्शने के मूड में नहीं था। तभी इसे जिज करने लगा। हाँ तो देखने से क्या होता है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। हया ने अपनी चोरी पकड़ जाने पे जल्दी से सफाई दी। हाँ हाँ, इसकी बात पर कमरे में सिकंदर का एक जानदार कहका बुलंद हुआ। हया का दिल किया कि इसका डिंपल नोच ले। कैसे वो बार बार इसकी नुमाइश कर रहा था। इससे अब जलसी होने लगी थी सिकंदर से। तुम खूबसूरत तो पहले भी थी, लेकिन अब ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि मेरी कुर्बत के रंग तुम पे चढ़ गए हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब की बार डिंपल की नुमाइश अब की बार
आप ये बार-बार डिंपल की नुमाइश क्यों कर रहे हैं? मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बार-बार इसकी नुमाइश करते फिरें। हया से रहा ना गया तो उदास लहजे में बोली, मैं किधर नुमाइश कर रहा हूँ, ये खुद ही अपनी नुमाइश करा रहा है। इसकी बात से सिकंदर मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए बोला, आपकी बातें मुझे ज़िज कर रही हैं। हया को सिकंदर की मायनेखेज़ बातें समझ नहीं आ रही थी तो जल्दी से बोली, हाँ, हाँ, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम ज़िद हो। सिकंदर से तंग करता हुआ बोला। हया इसके तंग करने से रुख फेर गई, ये भी नाराज़गी का इज़हार था। अच्छा सॉरी, नाराज़ तो ना हो, देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना डिंपल डोनेट कर दूंगा। सिकंदर इसकी हालत से महफूज हो रहा था, क्या सच्ची पर कैसे। हयास के डिंपल डोनेट करने वाली बात जल्दी से इससे पूछने लगी, ज़ाहिर सी बात है जब हमारे बच्चे होंगे तो इनके पास डिंपल तो जाएगा ना मेरा। वो श्री लहजे में बोला, आपको बच्चे बहुत पसंद है। इसकी बात पर इसने सुर्ख चेहरा झुका कर इससे पूछा, बच्चे किससे पसंद नहीं होते और मैं तो पूरे 12 चाहता हूँ। वो इसकी हालत से बामुश्किल कहकर जब्त करके बोला, आंखों में वाज़ा शरारती, क्या 12 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको 12 बजे चाहिए तो अपने लिए ले आए। इसकी बात से हया ने हैरानी से इसे देखा। हाँ तो मैं अपने अपने ही लाऊंगा ना, तुम सिर्फ तैयार रहना 12 बच्चों के लिए। इसने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा, शाह मुझे तंग कर रहे हैं, मैं रोने लग जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए 12 बच्चे। वो रोनी शक्ल बनाते बोली, अच्छा बाबा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। इसे रोता देखकर सिकंदर ने जल्द हार मान ली। शाह मुझे मामा बाबा से मिलना है, आप मुझे ले जाएंगे ना इनसे मिलवाने। इसे अच्छे मूड में देखकर हया ने इससे अपनी बात की और आसभरी नज़रों से इसकी तरफ देखा, जैसे मेरी जान चाहेगी, कब जाना है मैं ले चलूंगा। सिकंदर ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। अगर कोई सिकंदर शाह को इस तरह बात करते देख लेता तो ज़रूर सदमे में चला जाता। वाकई शाह मुझे ले जाएंगे, मुझे अभी जाना है, मुझे मामा बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे अभी इनसे मिलना है। वो खुशी से किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगी। ओके चलते हैं, अभी, लेकिन फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। इसने हामी भरते हुए कहा। कौन सी बात? हया ने पूछा। यही कि तुम मेरे साथ मेरी पसंद की जगह पर चलोगी। बोलो मंजूर है, इसने कहते हुए आखिर में जवाब तलब लहजा अपनाया। डन, मुझे मंजूर है। वो खुशी से चकती हुई बोली, ओके मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। इसे कहता बाहर निकल गया। हया ने जल्दी से दुपट्टा लिया, तैयार तो वो पहले ही थी, सिर्फ हल्का सा लिप ग्लॉस लगाकर वो खुद पर एक ससी निगाह डाले बाहर निकल गई। वो बाहर आई तो सिकंदर को देखा जो गाड़ी से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके इस तरह देखने पर वो कंफ्यूज हो रही थी। सिकंदर ने इसके लिए दरवाज़ा खोला, फिर खुद ड्राइविंग सीट संभाली और शाह मेंशन से निकल गए। गाड़ी फंदी विला की जानिब रवा दवा थी। कुछ ही देर में दोनों फंदी विला पहुंच गए थे। हया तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो दोनों लॉन्च में दाखिल हुए तो मिसेस फंदी की नज़र इन पर पड़ी। हया के चेहरे पर बिखरे कोसे कज़ा के रंग इन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गए। उन्होंने दिल में हया की नज़र उतारी। हया जल्दी से अपनी मामा के गले लगी, रोने लगी। सिकंदर को इसके आंसू से तकलीफ हो रही थी पर वो इससे रोक नहीं सकता था। इतने दिनों बाद वो अपने घर वालों से मिल रही थी। मामा बाबा कहाँ हैं? मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। जी भर कर रोने के बाद वो अपनी मामा के पास बैठ गई। हसन साहब के बारे में पूछा। वो बाहर गए हैं, किसी काम से आते होंगे। तुम बताओ कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो अपनाइए से बोली, नहीं मामा सब ठीक है, शाह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसने मिसेस फंदी को मुतमिन करते शाह को देखते हुए कहा, माशाल्लाह हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। उसे दुआएं देते बोली, मामा आप शाह के बारे में कुछ पूछेंगी नहीं? हया ने अपनी मामा को इतना मुतमिन देखकर दिल में आया सवाल पूछ लिया। नहीं मेरी बच्ची, पूछने वाली बात नहीं है, मुझे पता चल गया था पहले ही जब तुम्हें देखा। मैं तुम में ब, अ, तुम में बसी किसी और की खुशबू मुझे मुतमिन करेगी। मैं खुश हूँ अपनी बच्ची के लिए। वो मोहब्बत से गले लगाती बोली, हया जाओ सिकंदर को अपने रूम में ले जाओ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो हया से कहती वहाँ से चली गई। हया भी सिकंदर को लेकर अपने रूम में आ गई। ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन का ये बहुत ही खूबसूरत कमरा था। ग्रे ही पर्दे खिड़कियों पे थे। दीवारों पे हया की मुख्तलिफ तस्वीरें लगी हुई थी जिनमें कुछ बचपन की भी थी। और तो ये है मिसेस सिकंदर का कमरा। इम्प्रेसिव। सिकंदर कमरे का जायजा लेते हुए दाद देता बोला, शुक्रिया। हया ने भी इसकी दाद वसूल की। वो चलता हुआ एक तस्वीर के पास आया। सिकंदर ने एक नज़र तस्वीर को देखा जिसमें हया खिलखिलाकर हंस रही थी। वो काफ़ी प्यारी तस्वीर थी। हया तुम्हें पता है मेरी बीवी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अब मेरा दिल इस तस्वीर वाली पे आ गया है। वो शरारती लहजे में हया से बोला, मुझ पे लाइन मार रहे हैं। इसने भी हिसाब बराबर किया। ये जो समझ लो लहजा अभी तक शरारत से भरपूर था। अच्छा जी ये बात है तो मेरे पास भी मेरे हैंडसम से शाह हैं, इनसे कहकर आपकी पटवाई करवाऊंगी कि आप मुझ पर लाइनें मार रहे हैं। वो गर्दन कड़ाकर बोली, तो तुम बहुत बहादुर हो गई हो। एक दिन में ही वो इसकी बहादुरी पर दाद दिए बिना ना रह सका। जी नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी बहादुर थी। इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा जी ये बात है तो सबूत दो अपनी बहादुरी का। सिकंदर चैलेंज करता बोला, क्या सबूत चाहिए मेरी बहादुरी देखने का? हया ने इसका चैलेंजिंग अंदाज देखकर जल्दी से कहा,
अगर तुम वाकई बहादुर हो तो मुझे इधर किस करो, तब मैं मानूंगा तुम वाकई बहादुर हो। इसने कहते हुए अपने लबों की तरफ इशारा किया। हया इसका चैलेंज सुने शर्म से लाल होगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये, इसने जल्दी से नफ़ी नफ़ी की। ओह, तो मतलब तुमने मान लिया तुम बहादुर नहीं हो। सिकंदर ने इसकी हालत से महफूज होते इसकी दुखती रग पे पाँव रखा। ऐसी बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। इसे बुरा लगा इसका बुज़दिल कहना। तो फिर करके दिखाओ। सिकंदर ने इसे उकसाया। आप अपनी आंखें बंद करें। हया ने डरते डरते कहा, अगर आंखें बंद करूंगा तो देखूंगा कैसे? आंखों में शर्त ली इसने। कहा, आप बंद कर रहे हैं या नहीं, वरना मैं जा रही हूँ। इसे धमकी दी। अच्छा वेट। सिकंदर ने आंखें बंद करते हुए कहा, नीचे तो झुके, मैं ऐसे नहीं पहुंच सकती। हया ने अपनी परेशानी बताई। ये मेरा मसला नहीं है, तुम वो खुद हल निकालो इसका। सिकंदर ने हरी झंडी दिखाई। देखिए शाह आंखें नहीं खोलिएगा। हया ने कामते लहजे में कहते इसके दोनों बाजू को पकड़ा और पंजों के बल ऊंची हुई। वो मुश्किल से इसके चेहरे के करीब पहुंची। सिकंदर इसके हाथों का लम्स अपने बाजू पर महसूस करके मुस्कुराए। इसकी सांसें सिकंदर को अपने चेहरे पर महसूस हुई। मतलब वो अपना चैलेंज असल में पूरा करने लगी है। सिकंदर सोच के मुस्कुराया। हया ने अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब करते आस्ते से अपनी पनखड़ियों जैसे लब इसके होंठों पर रखे और झट से पीछे हो गई। ये तो चीटिंग हुई ना, तुम इसे किस कहती हो? वो इसकी चालाकी पर हंसा। हाँ तो मुझे यही तो आता है। अब मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया, मतलब अब आप मुझे बहादुर समझते हैं। वो अपनी बात कहते जल्दी से पीछे होने लगी। तभी सिकंदर ने इसकी कमर में एक हाथ डालकर इसे अपनी ओर खींचा और इसे समझने का मौका दिए बगैर एक ही जस्मे में इसके लबों पर झुक गया। खुद को अच्छी तरह सराप करने के बाद वो पीछे हटा और हया को देखा जिसके चेहरे पर सुर्खी फूट रही थी। हया ने लड़ती पलकों को ऊपर उठाकर इसे देखा। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे चेहरे पर बिखरे ये हया के रंग बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरी वजह से हैं और मैं चाहता हूँ ये हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर रहें। और वो नरमी से इसका गास लाता सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, शाह शाह बाहर चलते हैं, मामा वेट कर रही होंगी। इसके इरादे भांप हया जल्दी से बोली, हाँ चलो। सिकंदर को पता था वो इससे फरार होने के बहाने कर रही है। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आई जहाँ हया की मम्मा बाबा इनका इंतजार कर रहे थे। हया बाबा से मिलकर सिकंदर की बाएं तरफ बैठ गई। हया ने सिकंदर को खाने की प्लेट दी और अपनी भी सामने रखी। सिकंदर ने आशा से हया का हाथ थाम लिया। हया हकदा से देखने लगी। वो एक नज़र अपनी मम्मा बाबा पर भी डालती कि किसी ने देख तो नहीं ली इसकी हरकत पर। वो सब आराम से खाना खा रहे थे। सिकंदर भी बाजार खाना खा रहा था, मगर हया की हालत से महफूज हो रहा था। हया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सिकंदर की गिरफ्त मजबूत थी, इसने नहीं छोड़ा। हया बेटा आप क्यों नहीं खा रही, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? हया को खाता ना देखकर इसकी मामा ने पूछा। नहीं मामा, खाना अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो इन्हें क्या बताती कि इसका हाथ सिकंदर ने पकड़ा हुआ है। सिकंदर इसकी हालत से महफूज होता मज़े से खाना खाने लगा। हया ने मदद तलब नज़रों से देखा। सिकंदर ने मजीद तंग करने का इरादा तर्क करके इसका हाथ छोड़ दिया। इसके हाथ छोड़ती हया जल्दी से खाना खाने लगी। खाने के बाद इन सब ने मिलकर बातें की। हसन साहब भी खुश थे अपनी बेटी को देखकर। इसकी खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद वो वहाँ से निकल गए। हया गाड़ी में सिकंदर ने हया को मुखातिब किया। जी जो खिड़की से बाहर देख रही थी, इसकी पुकार में तवज्जो हुई। तुम्हें शर्त याद है ना? इसने कुछ सोचते हुए हया से कहा। जी शाह, मुझे याद है, आपकी पसंद की जगह पर मैं चलूंगी आपके साथ। हया ने भी खुशदिली से कहा। सिकंदर इसके जवाब में मुस्कुराया और गाड़ी दूसरे रास्ते पर डाल दी। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंचे। ये पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी वादी थी जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। करीब ही नहर थी जिसका पानी बह रहा था। खामोशी में पानी बहने की आवाज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाह शाह, ये बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। हया इस जगह की खूबसूरती देखकर खुशी से खिलखिलाने लगी। वो दोनों चलते हुए नहर के करीब आए। हया ने झुककर हाथों की प्यालियों में पानी भरा और सिकंदर पर फेंक कर खिखिलाकर भागने लगी। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, जाने शाह। सिकंदर कहते ही पानी हाथों में भरकर इस पर फेंक दिया। दोनों एक दूसरे पर पानी फेंकने लगी। कुछ देर बाद वो थक हार कर इधर घास पर ही लेट गए। वो दोनों आधे गीले हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। अगर कोई सिकंदर शाह को ऐसे देख लेता तो जरूर सदमे से दो चार होता। इन दोनों को वहां आए काफ़ी वक्त हो गया था। आस्ता आस्ता अंधेरा फैलने लगा था। वो दोनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर सबसे पहले हया जल्दी से फ्रेश हुई और चेंज किया, क्योंकि दूसरे कपड़े इनके भीग गए थे। इसके बाद वो सिकंदर के लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। हया सिकंदर के लिए कॉफ़ी लेकर रूम में आई तो वो रूम में नहीं था, शायद वो वॉशरूम में था। हया ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा, तभी सिकंदर का फ़ोन रिंग हुआ। हया ने इधर उधर देखा। आखिर इसे फ़ोन बेड पर ब्लिंक होता दिखाई दिया। हया ने नंबर देखना चाहा, लेकिन वहाँ किसी लड़की का नाम देखकर हया का पारा हाई हो गया।
पहले इसने सोचा कि सिकंदर से पूछ ले, लेकिन फिर इसके ज़हन में कोई आइडिया आया और इसने फिलहाल सिकंदर से पूछना कैंसिल कर दिया। सिकंदर फ्रेश होकर बाहर निकला तो हया को देखा जिसके हाथ में इसका फ़ोन था, बल्कि आवाज़ तो वो भी सुन चुका था। किसका फ़ोन है हया? सिकंदर ने इसकी तरफ बढ़ते पूछा। पता नहीं, मैंने जैसे देखने के लिए फ़ोन उठाया कॉल बंद हो गई। हया ने झूठ बोलते जल्दी से वजाहत दी और अपना नाइट सूट लेकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। सिकंदर ने फ़ोन ऑन करके कॉल देखी तो उसकी सेक्रेटरी नताशा की कॉल थी। सिकंदर ने कॉल बैक की और स्विमिंग पूल वाली साइड चला गया। हेलो सर, आप 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, खैरियत? नताशा ने कॉल यस करते सिकंदर से पूछा। कुछ मसरूफियत थी इसलिए नहीं आ सका, कोई काम था? सिकंदर ने जवाब देते पूछा। जी सर, वो कल आपकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमदानी ग्रुप से, आपको याद है ना? नताशा ने मौतबाना लहजे में कहा। जी जी मिस नताशा, मुझे याद है। कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है, आप सब तैयारी रखिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। सिकंदर ने खुश दिली से कहते कॉल बंद की। हया जो चेंज करके बाहर आई थी, सिकंदर की बात सुनकर से शक होने लगा। ये चुड़ैल नताशा मुझसे मेरे शाह को नहीं छीन सकती, इस भूतनी को तो मैं बताऊंगी। हया सिकंदर कौन है? वो अपने दिल ही दिल में नताशा को सलवतें सुनाने लगी। सिकंदर रूम में आया तो हया को देखा जो सोने की तैयारी में थी। हया, इसने कुछ सोचते से पुकारा। जी। हया इसकी आवाज़ पर इसकी जाने मतवज्जो हुई। तुम्हारी स्टडीज़ कहाँ तक कंप्लीट हुई हैं? सिकंदर संजीदगी से पूछने लगा। जी, वो लास्ट सेमेस्टर ही रहता है सिर्फ, लेकिन अब शादी हो गई है मेरी, तो मैंने आगे नहीं पढ़ना। शादी के बाद लड़कियां थोड़ी पढ़ती हैं। हया ने मजलूम शक्ल बनाते कहा। हया को पढ़ाई से बहुत चिढ़ थी, तभी सिकंदर के सवाल पे इसने मुंह बना ली जैसे कोई कड़वा बादाम खा लिया हो। क्यों नहीं पढ़ना? ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं की जा सकती? मैंने फैसला किया है कल से तुम यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करोगे। सिकंदर ने संजीदगी से अपना फैसला सुनाया। ओ ये बात है, कल पे कैसे इतना जोर दे रहे हैं ताकि खुद इस ट्रेल के साथ डेट मार सकें? मैं भी नहीं जाऊंगी यूनिवर्सिटी। हया इसकी बात पे दिल ही दिल में खुद से बोलते मुस्कुराने लगी। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंने कोई जोक सुनाया है? इसके मुस्कुराने पर सिकंदर ने चोट की। नहीं शाह, वो मैं सोच रही थी, देखिए ना, मुझे सब आता तो है, क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने की? हया ने कुछ सोचते अपना मदा बयान किया। ज़रूरत है, कल को अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगी? और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की माँ पढ़ी लिखी ना हो। सिकंदर ने इसे ब्लैकमेल किया। शाह, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँगी, देखिए मुझे आता है सब। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। हया पूरे तमाश से बोली। इसकी बात पर सिकंदर ने गहरी नज़रों से इसे देखा। इसकी इस तरह देखने पर हया चटपटा गई। शाह प्लीज़, मुझे नहीं पढ़ना ना, आप अपनी मासूम सी बीवी की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? हया ने इसे जज्बाती करना चाहा। सॉरी, अगर मेरी मासूम बीवी की ख्वाहिश जायज़ होती तो मैं पूरी कर देता, पर स्टडी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। सिकंदर इसकी चालाकी समझ गया था, इसने साफ हरी झंडी दिखाई। इसकी बात पर हया ने मुंह फैला लिया। इसको उदास देखकर सिकंदर फिर से बोला। अच्छा, एक हल है इसका, तुम ऑनलाइन क्लासेस लेना और सिर्फ पेपर्स देने चली जाना, कल से तुम ऑनलाइन क्लासेस लोगी। सिकंदर ने नया हुक्म सुनाया। हया इसकी बात पे मुंह पे कंफर्ट डालकर सो गई। ये भी नाराजगी का इजहार था। सिकंदर इसकी बचकाना हरकत पर कहका लगाए बिना न रह सका। इसके कहके से हया को गुस्सा आ गया। इसने कंफर्ट से बाहर निकाला और गुस्से से घूरने लगी। क्या है? लठमार अंदाज में पूछा। बहुत कुछ, अगर पूछो तो बताऊं। सिकंदर मायनी खेजे से बोला। बहुत दान निकले हैं। हया इसके जवाब पर कलस कर रहेगी। हाँ तो मेरे अपने हैं। सिकंदर इसकी हालत से महफूज होते बोला। अपने हैं तो संभाल कर रखिए, ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। हया गुस्से से बोली। हाँ तो संभाल कर रखूंगा ना, अगर मेरी बीवी को ज़रूरत हुई तो डोनेट कर दूंगा। हाँ हाँ, सिकंदर इसको जिज करता कहका लगाते हुए बोला। शाह, हया इसकी बातों से जिज होते जोर से चलाई। जी जाने शाह, सिकंदर मोहब्बत पाश लहजे में बोला। हया का दिल किया कि इससे इंसान का सर फाड़ दे, कैसे जिज करता है। कुछ नहीं, सो जाए। लठमार अंदाज में बोलती वो कंफर्ट में धक गई और सिकंदर इसकी हालत पे एक जानदार कहका लगाता बेड पर नींद दराज हो गया। सुबह हया की आंख खुली तो सिकंदर को देखा जो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। सिकंदर ने आईने में से हया को देखा, वो मुस्कुराया। हया ने भी इसे देखकर स्माइल पास की। किधर जा रहे हैं शाह आप? हया ने इसकी तैयारी देकर पूछा। एक ज़रूरी मीटिंग मीटिंग है, जाना ज़रूरी है। सिकंदर ने लापरवाही से कहा। हया ने बस इतना कहा और फ्रेश होने चली गई। 5 मिनट बाद वो बाहर निकली। ब्लू कलर का ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाह, कुछ सोचते हुए हया ने सिकंदर को पुकारा। शाह, कुछ सोते हुए हया ने सिकंदर को पुकारा। वो जो फ़ोन में मसरूफ़ था इसकी आवाज़ पर चूका। सिकंदर नजर फ़ोन पे टकाए जवाब दिया। आपके ऑफिस में लड़कियां भी होती हैं? हया ने दिल में आया सवाल पूछा। सिकंदर को इसका ये सवाल पूछना कुछ समझ नहीं आया था, वो भी फ़ोन पर मसरूफ़ था। तो आपकी सेक्रेटरी भी लड़की है? हया ने दूसरा सवाल पूछा। वो अभी भी समझ नहीं पाया था वो इससे क्यों पूछ रही है ये, तो वो आपके करीब भी आती होगी? इसने डरते हुए एक और सवाल दागा। इसके सवाल पर वो चौंका, नजरें फ़ोन से हटाकर इसकी तरफ नासमझी से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो तुम पूछना क्या चाह रही हो? हया इसकी नज़रों से गड़बड़ा गई। बेड़ा गर्क हो तेरा, चुड़ैल तेरी वजह से कहाँ फंस गई? जाहिर सी बात है हया, वो मेरी पसंद सेक्रेटरी है, मेरे ही काम करेगी। इसने आम से लहजे में कहा। देखो
तो कितने मज़े से कह रहे हैं, वो मेरी सेक्रेटरी है। हया दिल में नताशा को सलवतें सुनाती बोली, मुझे भी आपके ऑफिस में जॉब करनी है। हया झट से मुद्दे पे आई। वट इसकी बात भी सिकंदर के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो इससे किसी ऐसी बात की तवक्को हरगिज़ नहीं रखता था। यस, हया ने आंखें पटपटाते कहा, और आज आपको ये नादर ख्याल कैसे आ गया? इसने गोया इसका मजाक उड़ाया। देर से आए दुरुस्त है, बस अब आ गया ना। इसको तो खुश होना चाहिए कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीवी आपके साथ बिजनेस संभालेगी। हया ने जतलाते हुए बताया, हाँ, ताकि एक ही दिन में आप बिजनेस को बुलंदियों पे पहुंचा दे। पर सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता। इसने तंजिया कहा। हाँ, आपको कदर किधर है? मेरी मुफ्ती में मिल गई है ना इतनी अक्लमंद बीवी, तभी ऐसा कह रहे हैं। हया ने गोया इसकी अकल पर मातम किया। तुम कहना क्या चाह रही हो? सिकंदर को इसकी बात कुछ खास समझ में ना आई। मैंने साफ कहा है कि मैं भी आज से आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, बस बात ख़त्म। और आप इनकार नहीं कर सकते। हया ने थोड़ा रौब जमाया। और मैं इनकार क्यों नहीं कर सकता? सिकंदर पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो होते बोला, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। हया ने जतलाया, और रेली मुझे तो जैसे पता ही नहीं था कि मेरी कोई बीवी है। सिकंदर इसकी बात पर तंज़ीह लहजे में बोला, वही तो, आपको अभी मेरे बारे में कुछ नहीं पता। हया ने समझदारी से कहा, तुम सिर्फ बातें कर सकती हो और कुछ नहीं, इसलिए दिमाग से ये फतूर निकाल दो कि तुम ऑफिस जाओगी। सिकंदर ने साफ गोई से इनकार किया। क्यों 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 मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे जाना है तो बस जाना है। आपकी बीवी हूँ मैं, हर चीज़ की आदि पार्टनर हूँ, तो अब आप मुझे नहीं रोक सकते। हया ने इसके इनकार पर तेज़ी से कहा, ओके फाइन, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, चलो अब मुझे देर हो रही है। सिकंदर ने इसकी बातों से जिद छोड़ते हुए हामी भर ली। हया इसके हाँ कहने पर ही खुशी से हवा में उड़ने लगी, लेकिन इसे जाहिर नहीं होने दिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर रुकी। फ्रंट डोर खुला और इसमें से सिकंदर बाहर निकला। दूसरी तरफ से हया भी बाहर निकली और बिल्डिंग को देखने लगी। बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत थी। बाहर से अब चलो खड़े खड़े फो तो नहीं होगी? हया को मुसलसल बिल्डिंग की तरफ देखते हुए सिकंदर ने मीठा सा तंज किया। आपको बेवा होने की बड़ी जल्दी पड़ी है? इसने आंखें सुकेड़े दोनों हाथ कमर पर रखकर इसको घूर कर कहा। इस वक्त वो कोई लड़ाका औरत लग रही थी। उफ, कहाँ फंस गया? इसकी गौरफशानी पर सिकंदर आस्था से बड़बड़ाया, पागल लड़की बेवा औरत होती है जिसका शोहर मर जाए। सिकंदर इसकी अकल पर मातम किया। हाँ, जो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। हया ने इसकी बात हवा में उड़ाई। चलो अंदर, या यहीं खड़े रहना है? सिकंदर इसके जवाब पर सब्र के घूंट भरकर रह गए। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सब वर्कर्स अपने बॉस को देखकर जहाँ खुश थे, वहीं इनके साथ आई लड़की को देखकर हैरान भी। हया तो बिल्डिंग का भरपूर जायजा लेने में मगन थी। जब इसे सिकंदर की आवाज़ आई, हो ऑफिस का एक्सरे, तो आगे चली। इसने मीठा सा तंज किया, शाह आपका ऑफिस तो बहुत खूबसूरत है। हया ने अस्ताश से इधर उधर देखकर कहा। वो लिफ्ट में दाखिल हुए और मतलूबा फ्लोर पर पहुंचकर वो कैबिन में दाखिल हुए। सिकंदर ने अपनी सीट संभाली। हया भी पास सोफे पर बैठ के सिकंदर ने कॉल की, मिस नताशा को भेजे मेरे कैबिन में। नताशा का नाम पे हया के कान खड़े हो गए। हया ने कुछ सोचते हुए सिकंदर को पुकारा, शाह, एक बात पहले से नोट कर लें, ऑफिस में आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ। इसकी बात पर सिकंदर ने आंखें छोटी करके इसे देखा, लेकिन कुछ सोचकर इसने हामी भर लिए। ओके, जैसा तुम कहो, इसने मुस्कुराहट पास करते हुए कहा। बदले में हया भी मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और एक मॉडर्न लड़की अंदर दाखिल हुई। रेड टॉप के साथ जीन्स पहने, कंधों तक आते ब्राउन बाल, रेड लिपस्टिक से सजे होंठ, रेड नेल पेंट लगे हाथ, जिससे वो बार बार अपने बालों को संवारती। हया ने एक नज़र में इसका एक्सरा कर डाला। आई एम मिस नताशा। सिकंदर ने नताशा को देखकर खुश कुन अंदाज में कहा, ओ तो ये है नताशा, वंपायर लग रही है इस लिपस्टिक में। नाखून तो देखो बिल्कुल चुड़ैलों वाले हैं। हया से देखिए सोचने लगी, और इन्हें तो देखो ज़रा कैसे मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। ये नहीं, बीवी सामने बैठी है, बाद में खबर लेती हूँ अच्छे से। नताशा का जायजा लेकर वो सिकंदर की बात पे इसे देखे दिल में बोली, जी सर, आपने मुझे बुलाया? नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी इनसे मिलिए, ये हैं मिस हया। सिकंदर ने इसके सवाल पर हया की तरफ मतवज्जो किया। हेलो मिस हया। नताशा ने हया को देखकर मुस्कुराते इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। हया ने सलाम झाड़ा। इसकी मुस्कुराहट इसे जहर से बुरी लग रही थी। इस वक्त सिकंदर हया के अंदाज को देखकर ही शौक में था। आज इसे हो क्या गया है? ओह, वालेकुम अस्सलाम। नताशा का चेहरा इससे सुर्ख हो गया था इस बेइज्जती पर इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते सलाम का जवाब दिया। मिस नताशा, आज से मिस हया मेरी पसंद सेक्रेटरी हैं। सिकंदर ने नताशा को मुखातिब करके बताया। तो फिर मैं क्या हूँ? नताशा ने गुस्सा जब्त करते कहा, आप सिर्फ सेक्रेटरी हैं। सिकंदर ने गोया बात ख़त्म करना चाहिए। नताशा ने एक नज़र मुस्कुराती हया पर डाली और बाहर निकल गई। इसे जाते ही हया सिकंदर से मुखातिब हुई,
शाह आपने इसे ये क्यों कहा, मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मेरी मर्जी। सिकंदर ने मुस्कुराते इसे जिज किया, चलो तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाऊं। सिकंदर हया से कहता उठ खड़ा हुआ। हया भी इसके हमरा अपने कैबिन की तरफ आई। ये तुम्हारा कैबिन है और ये रही फाइल, जल्दी से इसमें से अहम पॉइंट्स नोट करो और प्रेजेंटेशन तैयार करो। सिकंदर से हुक्म देता वापस जाने लगा कि हया ने रोक लिया। शाह प्रेजेंटेशन क्यों, इसे ना समझी से पूछा, क्योंकि आज मेरी मीटिंग है हमदानी ग्रुप से और ये प्रेजेंटेशन मेरी पर्सनल सेक्रेटरी देती है, तो अब तो तुम हो इस रुतबे पे तो तुम करोगी तैयार। सिकंदर मुस्कुराते इसका गाल थपथपाता बाहर निकल गया। इसने जानबूझकर इसे ये काम दिया था, इसे पता था कि हया नहीं कर पाएगी और खुद ही तंग होकर ऑफिस आना छोड़ देगी। पीछे हया पर शांत सी फाइल खोले से देखने लगी। 10 बजे मीटिंग होना थी। सिकंदर ने वक्त देखा तो 9:55 हुए थे। वो उठा और हया के कैबिन की तरफ आया। हया जो फाइल रीड करके अभी फारिग हुई थी, इसे देखा वो जल्दी से उठी, क्योंकि इसे पता था कि सिकंदर मीटिंग के लिए अब जाएगा। नोट कर लिए सारे पॉइंट्स, इसने आम लहजे में पूछा। जी। हया ने जल्दी से जवाब दिया, गुड, मीटिंग का टाइम हो गया है, लेट्स गो। इसने हया को साथ आने का कहा और बाहर निकल गया। वो मीटिंग रूम में पहुंचे तो हया ने पूरे रूम में नजर दौड़ाई, वहां सभी फॉरेनर्स से। सिकंदर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इससे इससे हया और इसने हया को इशारा किया। इसका इशारा समझते हया भी इसके करीब खड़ी हो गई। रूम में मौजूद सब लोग सिकंदर के मौजूद इस खूबसूरत लड़की को देख रहे थे। ये सब तो फरंगी लग रहे हैं, नाम तो देसी टाइप है कंपनी का। हया ने एक नज़र इन पे डालकर सिकंदर से सरगोशी की। ये सब फॉरेनर्स हैं, कंपनी का मालिक किसी काम से दूसरे मुल्क है, इसलिए नहीं आ सका। सिकंदर ने इसके सवाल पर सरगोशी में ही जवाब दिया। कुछ देर में हया प्रेजेंटेशन दी जो बहुत अच्छी थी। सब इम्प्रेस हुए। सिकंदर तो बिना आंख झपकाए हया को देख रहा था। इसकी बीवी जो पढ़ाई से इतना कतराती है, वो ये काम कैसे कर सकती है। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो वो रूम में तालियों की आवाज़ गूंजी। हया ने मुस्कुराते सिकंदर को देखा जो इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मुबारक हो मिस्टर सिकंदर, हम लोग मुतमिन हैं आपके काम से। इनमें से एक शख्स ने सिकंदर से कहा, थैंक यू। सिकंदर ने बस एक लफ्जी जवाब दिया। मीटिंग खत्म होने पर वो दोनों इकट्ठे बाहर निकले और सिकंदर के कैबिन में गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा शाह कि मैं इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। हया सिकंदर को देखे खुशी से बोली, मुझे यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। सिकंदर ने मुस्कुराते से जिज किया, अब तो आप मानते हैं ना कि आपकी बीवी अक्लमंद है। हया ने जताया कोई शक। सिकंदर ने मुस्कुराते कहा, वैसे आज से तो तुमने क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, तो अपनी स्टडी पर फोकस करो, ऑफिस का बाद में सोचना। सिकंदर ने इसे देखते संजीदगी से कहा, पर अभी वो कुछ बोलती। सिकंदर की तिनबी नज़रों से वो खामोश होगी। घर चलते हैं, टाइम हो गया। सिकंदर ने कहते इसे साथ लिया और बाहर निकल गया। वो दोनों घर पहुंचे और फ्रेश होकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर सिकंदर हया को इसकी क्लासेस लेने का कहा और खुद लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगा। हया भी क्लासेस लेने लगी। इसके बाद वो असाइनमेंट बनाने के लिए बैठ गई। सिकंदर अपने काम से फारिग होकर रूम में आया तो हया को मसरूफ देखकर इसके पास आया, क्या कर रही हो। सिकंदर ने मोहब्बत से पूछा, दिख नहीं रहा, पढ़ रही हूँ, लटमार अंदाज में जवाब दिया। अब बस करो, बाद में पढ़ लेना। सिकंदर इसके गुस्से को देखकर प्यार से बोला, क्यों अभी, क्यों नहीं मैंने एक ज़रूरी असाइनमेंट बनानी है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करे। हया ने जल्दी से वजाहत की, बाद में बनाना। अभी मेरी तरफ देखा। सिकंदर ने लैपटॉप इसे लेकर साइड पर रखते हुए कहा, क्यों आपके चेहरे पे मेरा असाइनमेंट टॉपिक लिखा है जो आपकी तरफ देखो। हया ने इसकी हरकत पर गौर कर गुस्से से कहा, पढ़ाई बाद में कर लेना, अभी मुझ पर फोकस करो। शोर पास बैठा है, मोहतरम पढ़ाई में मसरूफ़ है। सिकंदर ने इसे शर्मिंदा करना चाहा, आपने ही तो कहा था पढ़ने को, अब जब पढ़ रही हूँ तो आपको कौन से दौरे पड़ रहे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। हया ने शर्मिंदा हुए बगैर लटमार अंदाज में जवाब दिया। इसके जवाब पर सिकंदर घूर कर रह गया। वो उठा और फ्रेश होने चला गया। हया अपनी असाइनमेंट लिखने लगी। सिकंदर वापस आया तो हया को उलझते देखकर इसके पास दोबारा बैठ गया। क्या हुआ। अब सिकंदर ने इससे परेशान देखकर पूछा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। हया ने परेशानी बताई, दिखाओ कौन सा नहीं समझ आ रहा। सिकंदर ने इससे बुक ली और हल करने के साथ इसे समझाने लगा। हो गया हल, इतना आसान था। सिकंदर ने आखिर में से देखकर नरमी से कहा, शुक्रिया। हया ने इसकी मदद पर शुक्रिया कहा, खाली लफ्जी शुक्रिया से मेरा कुछ नहीं बनता। इसने मायने खेजी से कहा, मतलब। हया ने ना समझी से इसे देखा, मतलब मेरे तरीके से शुक्र अदा करो किस करके। सिकंदर शौक लहजे में बोलकर इसे शर्म से झुकने पर मजबूर कर गया था। नहीं, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा, मुझे नींद आ रही है, सो जाएं आप भी। हया ने जल्दी से कहकर अपने ऊपर कंफर्ट डाला और सोने लगी, मगर इससे पहले ही सिकंदर ने इसे अपनी तरफ खींचा और इसके गाल पर छोटी सी जिसारत कर गया। हया इसकी हरकत पर सुरगुलनार हो गई। कोई बात नहीं जाने शाह, शुक्रिया अदा नहीं तो गुड नाइट किस बनती है। वो इसे छोड़ते मायनी खेजी से बोला। इसके छोड़ने पर हया जल्दी से कंफर्ट में घुस गई। सिकंदर ने इसके बुक्स और लैपटॉप उठाया और टेबल पर रखकर खुद भी बेड साइड
बेड के साइड पर नींदराज हो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो हया रूम में नहीं थी। वो फ्रेश होने चला गया, तैयार होकर वापस आया तो वो बाहर का रुख किया। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर इसकी नज़र हया पर पड़ी, जो नाश्ते पर इसका इंतजार कर रही थी। वो आगे बढ़ा और अपनी चेयर पर बैठ गया। हया ने इसके बैठते ही नाश्ता इसके सामने रखा जो मुलाजमा ने बनाया था। हया भी अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसकी तबीयत सुबह से ही डाउन थी, इसलिए वो जल्दी बाहर आ गई। नाश्ते के दौरान ही इसे मतली का सांस हुआ और भागकर वॉश बेसिन पर झुकी। सिकंदर भी इसके पीछे आया। हया, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? सिकंदर ने इसकी पीठ सलाते फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, शायद सुबह से तबीयत खराब हो रही है, कुछ खाने को भी दिल नहीं हो रहा। हया ने अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है। सिकंदर ने फिक्रमंदी से इससे कहा और गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली और शाह मेंशन से निकल गया। डॉक्टर ने हया का चेकअप किया। सिकंदर जो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था डॉक्टर के आने पर, वो जल्दी से इनके पास गया। डॉक्टर, मेरी मिसेस की तबीयत अब कैसी है? सिकंदर के लहजे में बेचैनी थी। फिक्र की कोई बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर से बताया। कैसी सिचुएशन? सिकंदर ने नासमझी से पूछा। मुबारक हो, आपकी मिसेस उम्मीद से हैं, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा और चली गई। सिकंदर रूम में आया जहाँ हया इसका इंतजार कर रही थी। शाह, क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? घर कब जाना है? हया ने सिकंदर को देखकर जल्दी से कहा। हया, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिकंदर ने खुशी से हया को गले लगाते बोला। हया ने नासमझी से देखा। शाह, पर हुआ क्या है जो आप इतने खुश हैं? हया ने नासमझी से पूछा। हया, हमारा जूनियर आने वाला है, सिकंदर ने खुशी से बताया। हया ने पहले नासमझी से देखा, फिर बात समझ आने पर इसने शर्मा कर चेहरे पर हाथ रख लिए। हया, तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। उसने मोहब्बत से हया को देखा। शाह, मैं भी बहुत खुश हूँ, हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई। हया शर्माते हुए कहा और चेहरा छुपा गई। 5 साल बाद ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हया, जो रूम में किसी काम से आई थी। रूम का हशर देखकर इसने गुस्से से अपने दोनों शैतानों को पुकारा। तुम दोनों को ज़रा शर्म नहीं? ये क्या कर रहे हो? कमरे की हालत देखो, बिल्कुल शैतान हो। दिल तो कर रहा है तुम दोनों को डस्टबिन में फेंक दूं। हया ने कमरा समेटते गुस्से से कहा। मेरे बच्चों को डस्टबिन में क्यों फेंकोगी? तुम इतने क्यूट हैं, मासूम से। सिकंदर जो अभी रूम में दाखिल हुआ, हया के आखिरी जुमले पर अपने बच्चों की तरफ देखा जो मासूम शक्ल बनाए अपने बाप को ही देख रहे थे, जैसे बताना चाह रहे हों कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ ना, आपकी तरह ही है मासूम शरीफ, ये तो सब मैंने किया है ना। सिकंदर की बात पे हया को तब चढ़ गई। सिकंदर ने एक नज़र हया को देखा और अपने दोनों बेटों को जो शरीफ बने हुए थे। सिकंदर चलता हुआ दोनों के पास आया। दाइमन, तुम दोनों ने फिर मम्मा को तंग किया। सिकंदर ने हया को गुस्से में अपने दोनों जुड़वा बेटों को देखा जो बिल्कुल सेम थे, सिर्फ दाइम के निचले होंठ पर हया की तरह तिल था। दोनों की आंखों का कलर सिकंदर की तरह नीला था और डिंपल भी दोनों को पड़ते थे। वो दिखने में सिकंदर की तरह थे, लेकिन बकौल सिकंदर के हरकतें इनकी हया जैसी हैं, सिर्फ दिखने में मेरे जैसे हैं। इन दोनों ने भी हया को गुस्से में देखकर कान पकड़ लिए। सॉरी, दोनों ने बैक वक्त कहा। वो दोनों इस तरह करने से बहुत क्यूट लग रहे थे। हया को इन दोनों पर जी भरकर प्यार आया। इसने आगे बढ़कर दोनों को खुद में बींच लिया। सिकंदर ने भी हया के गिर्द बाजू हाइल कर लिए। शाह, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए। हया ने आंखें बंद की, मोहब्बत से शाह से कहा और तुम्हारा भी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुमसे मुझे इश्क है, मेरा पहला जुनून हो तुम अगर ना होती तो मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ पता ना चलता। तुम मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया हो। सिकंदर ने मोहब्बत पाश लहजे में कहते हया के सर पर बोसा दिया। आज हया सिकंदर की मोहब्बत जीत गई थी। सिकंदर शाह जो कभी मोहब्बत से आशना नहीं था, इसके लिए हया का इसका पहला जुनून बन गई थी। वो जो मोहब्बत को लफ्ज़ मानता था, आज खुद मोहब्बत के जज्बे से आशना था। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा नावल था, एक फैमिली कंप्लीट स्टोरी थी, लव स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह कि ये नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।